तो भगवद गीता अध्याय 15 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषों में जो उत्तम है, ठीक है, तो उनके योग के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें भगवान क्या बताएंगे, कि अपने योग ऐश्वर्य के बारे में फिर से बताएंगे। लेकिन वास्तव में जो महत्वपूर्ण चीज इसमें जो बताएंगे वो क्या है, कि देखिए कल के अध्याय में हमने देखा था कि प्रकृति के 3 गुण कौन से होते हैं, ठीक है, कैसे वो हमें बांधते हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं और उनकी गति क्या क्या होती है। तो जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वो उच्च लोकों को जाता है, जो व्यक्ति रजोगुण में होता है वो इस पृथ्वी लोक पे ही रह जाता है, और जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वो जो है निचले नीचे नीचे के लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान ने उनका नहीं बताया कि जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे होता है उसकी गति क्या होती है, जो शुद्ध सत्व में स्थित होता है उसकी गति क्या होती है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि जो तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है उसकी गति क्या है, उसके बारे में आज भगवान हमें बताएंगे। इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो देखिए यहाँ पे आ, किसी वृक्ष की बात कर रहे हैं भगवान, जो कि क्या है, उल्टा है, ठीक है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और पत्तियां टहनियां सब नीचे की ओर है। तो ऐसा पेड़ या ऐसा वृक्ष आप लोगों ने कहीं देखा है? तो बता सकता है कि ऐसा वृक्ष कहीं देखा है आप लोगों ने, कहीं गौर किया हो? हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आप लोगों ने कहीं ऐसा वृक्ष देखा है कि जो उल्टा हो, मतलब उसकी शाखाएं जो है नीचे की ओर हो, जिसकी जड़ें जो है ऊपर की ओर हो। अच्छा जी, मतलब किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो देखिए ऐसे पेड़ सबने देखा है। जी माता जी, नैना माता जी बोल रही मैंने तो नहीं देखा। देखा है माता जी आपने? मैं भी देता हूँ उदाहरण आपको तो पता चलेगा। देखिए आपने ऐसे पेड़ देखा है, तो अगर आप किसी नदी के या तालाब के किनारे जाएंगे तो क्या होता है कि जो पेड़ नदी और तालाब के किनारे होते हैं उनके उनकी परछाई आपको नदी या तालाब में दिखती है। तो वो कैसा होता है, वो जो परछाई होती है वो कैसी होती है, उल्टी होती है, ठीक है। तो जो जो पेड़ आपको वास्तविकता में दिख रहा है उसकी परछाई हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है, ठीक है। तो उसकी जड़ें ऊपर की, मतलब उसका जो नीचे वाला भाग है, जड़ें तो वैसे नहीं दिखेगी लेकिन जो ऊपर वाला नीचे वाला जो भाग है वो ऊपर दिखेगा, और जितनी भी टहनी और ये सब है वो नीचे की ओर दिखाई देती है। तो यहाँ भगवान जिस पेड़ की बात कर रहे हैं वो है भौतिक संसार। तो जो कि क्या है, एक उल्टा पेड़ की जैसे उसको जो है उसकी उससे उसकी समानता बता रहे हैं कि एक उल्टे पेड़ की जैसा है भौतिक संसार, यानी कि एक तरीके से उल्टा है। और उल्टा क्या होता है, उल्टा हमेशा परछाई होती है। तो अगर परछा वो अगर जो भौतिक संसार है अगर वो उल्टे पेड़ के समान है, यानी कि वो किसी न किसी की परछाई है। तो वो किसकी परछाई है, जो कि एक रियल में जो पेड़ होगा उसकी परछाई होगी। तो वो जो रियल में जो पेड़ है वो क्या है, आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो जिस वृक्ष की जो बात कर रहे हैं भगवान, वो है भौतिक संसार, जो कि आध्यात्मिक संसार का बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब है। तो देखिए हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि भौतिक संसार में सब कुछ क्या है, टेम्पररी। जैसे हम लोग अगर देखें कि जो परछाई होती है वो टेम्पररी होती है ना, ऐसा तो नहीं है हमेशा बनी रहती है। तो जैसे लाइट लाइट होगी तभी दिखाई देगी, ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस भी है कि लाइट में ही दिखेगी, अगर अंधेरा होगा तो नहीं दिखेगी, तो उसकी कुछ कंडीशंस भी है। और तो परछाई की क्या है, परछाई में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग को क्या है, एक फॉर्म तो दिखता है लेकिन सब्सटेंस नहीं होता उसमें, ठीक है। तो वो हम लोग अगर देखेंगे फॉर्म तो दिखेगा हम लोग को लेकिन वो सब्सटेंस नहीं दिखेगा। तो वही चीज है कि ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि ये किसकी परछाई है, ये आध्यात्मिक जगत की परछाई, यानी कि आध्यात्मिक जगत रियल में है। तो वहां सब चीजें रियल है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस भौतिक संसार में सब कुछ क्या है, टेम्पररी है, सब कुछ क्षणिक है। मतलब कि यहाँ मिलने वाला जो सुख है वो भी क्षणिक है, यहाँ कोई आनंद आनंद जो है वो परम आनंद नहीं है। तो यहाँ जितने भी हम लोग सुख भोग रहे हैं वो सब क्या है, क्षणिक है। तो वास्तव में अगर यहाँ पे सारी चीजें टेम्पररी है तो इसके
विपरीत अगर हम लोग सोच के देखें तो कहीं तो ये चीजें परमानेंट होगी, कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये सब चीजें परमानेंट हो, जहाँ पे कि हम लोग को वास्तविक जो है इटर्नल हैप्पीनेस, परम आनंद मिले, सब कुछ शाश्वत मिले। कहीं तो होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति नकली नोट निकालता है, जैसे 2000 के नोट लोगों ने नकली निकाले थे, कब निकाले थे? जब असली देखा था। ऐसा तो नहीं है पहले ही निकाल लिए नकली। तो जब तक असली नहीं भी दिखता तब तक तो नकली निकलता नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि जब तक कोई शाश्वत चीज नहीं होगी तो अशाश्वत कैसे कोई डिफाइन कर सकता है? तो यहाँ पे भी भगवान यही चीज बोल रहे हैं कि वास्तविकता में ऐसी जो जगह है जहाँ पे कि सारी चीजें परमानेंट है, असली सुख है, परम आनंद है, वो कौन सी जगह है? वो आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत यानी कि भगवान का धाम। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है। जैसे उदाहरण देते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस जगत में। जैसे एक बंदर है, एक बंदर है, तो एक बंदर क्या है, नदी के किनारे जाता है। अब नदी के किनारे जाता है तो नदी नदी के किनारे जा रहा है, और वो नदी में एक पेड़ पे फल लगा हुआ देख लेता है। वो नदी में देख रहा है, जैसे ही वो पेड़ पे फल लगा देखता है, उस नदी में उस फल को लेने के लिए वो कूद जाता है। अब जैसे ही कूदेगा, क्या उसको वो फल प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, परछाई है, उल्टा वो डूब जाए। तो ठीक उसी प्रकार हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी जो सुख यहाँ भोगने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जो भी सुख भोगने की हमारी यहाँ पे जो इच्छाएं हैं, जो कि हम लोग उसको पूरी करना चाह रहे हैं, क्या होगा? हम भी इस बंदर की तरह ही इस भव सागर में डूब जाएंगे अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो। यानी कि तो अब ये जो भी है, जैसे हम पिछले कुछ अध्याय में भगवान बता चुके हैं कि ये पूरा संसार एक तरीके से क्या है, भवसागर ही है, जिसमें कि हम लोग डूबे हुए हैं। तो अगर वही कार्य अगर हम लोग करते रहेंगे कि असली सुख भोगने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग डूब जाएंगे। हम लोग अपने से वो सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सब जितना भी दिख रहा है वो सब क्या है, वो एक तरीके से प्रतिबिंब है, परछाई है। तो और आगे भगवान बोल रहे हैं कि तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो देखिए, वैदिक स्रोत का मतलब क्या बताया गया कि यहाँ पे जो वैदिक स्रोत मतलब कि ये जो पत्तियां हैं, एक तरीके से वेदों का जो कर्म कांड वाला भाग है ना, वो है। इससे हम लोग क्या है, इससे हम लोग अगर वैदिक शास्त्रों का अगर हम लोग पालन करेंगे, अगर कर्म कांडों का पालन करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छे कार्य कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि पुण्य कर्म क्या है, और पुण्य कर्म करके हम लोग क्या है, पर उच्च लोकों तक जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो वैदिक स्रोत है, जैसे कि अगर कोई पेड़ है तो उसको हम लोग किसी भी पेड़ की पत्तियों से जानने का प्रयास कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन मतलब वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस भौतिक जगत को वैदिक शास्त्रों से, वैदिक स्क्रिप्चर से हम लोग जान सकते हैं। तो भगवान उसकी यहाँ पुष्टि कर रहे हैं। और जो ये जान जाता है वो क्या है, वो वास्तव में वेदों का ज्ञाता हो जाता है, क्योंकि उसको वास्तविकता पता चल जाती है कि उसको करना क्या है। तो इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ वृक्ष मतलब होता है स्व मतलब होता है कि जिसका कल नहीं होता। तो अश्वत्थ मतलब कि जिसका कभी कल नहीं हो सकता। स्व मतलब कल होना, और अश्वत्थ मतलब कभी किसका कल नहीं होता। तो भौतिक संसार का कभी कोई कल नहीं, मतलब कि ये एक बार नष्ट हो जाएगा, ये क्या टेम्पररी है, इसका कोई कल नहीं है। ठीक है, समाप्त। और अश्वत्थ वृक्ष वो भी वृक्ष होता है जो कि क्या होता है, जिसकी जिसकी की इन्फानाइट लेंथ होती है, लंबाई होती है, जिसका कि हम लोग आदि अंत और मध्य नहीं देख सकते। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा रहता है, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने में, भोग इच्छा को पूरी करने में लगा रहता है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा जी स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे, भगवान स्वयं बताएंगे। तो अभी इस पेड़ को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसा बताया भगवान ने कि ये वास्तविकता जो है ऊपर है, जो कि आध्यात्मिक संसार है, और ये सब क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसमें अगर देखें तो जितनी भी नीचे टहनियां जा रही है, वो सब कहाँ लेके जा रही है, हमें पाताल लोक में लेके जा रही है। तो हम लोग कहाँ है, बीच में है कहीं। और बीच में हम लोग कहाँ है, ये सब जो वैदिक जो पत्तियां हैं, हम लोग इसके आधार पर हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग
पुण्य कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए आप, ये टहनियाँ है, तो ये टहनियाँ किसको दिखा रही है? पुण्य कर्म और पाप कर्म को। तो जो पुण्य कर्म करेंगे तो हम लोग इन टहनियों के माध्यम से कहाँ उच्च लोगों को चले जाएंगे, लेकिन अगर पाप कर्म करेंगे तो वही इन टहनियों के माध्यम से नीचे नीचे के लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। और हमारा जो संसार है, यानी कि ये भौतिक संसार जो पृथ्वी लोक है, वहां पे सब क्या चल रहा है? अपनी इंद्रिय भोग चल रहा है, इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये सब हम लोग, रिलीजियसिटी, ये सब हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये भौतिक संसार क्या है, हमें इस जो हमारी जो भी आसक्तियां हैं वो क्या करती है? भौतिक संसार से हमें बांध देती है। और जब हम वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं, अगर हमें पता चल जाता है वास्तविकता में हमें करना क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पुण्य कर्म करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी इतनी बुद्धि जागृत नहीं होती कि हमें वास्तव में करना क्या है। तो इसलिए ये वृक्ष से हमें बाहर निकलने का प्रयास करना है। तो अब वो कैसे निकले वो भगवान आगे बताएंगे। तो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। तो ये वृक्ष किसके द्वारा पोषित होता है? क्योंकि ये वृक्ष भौतिक संसार है, और भौतिक संसार में जो पोषण मिलता है भौतिक संसार को, किससे मिलता है? प्रकृति के तीनों गुणों से। तो इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है, तो इसकी जितनी भी टहनियाँ इंद्रिय विषय है, मतलब कि हमारे इंद्रियों को जो भोग का सहारा है, वो सब विषय जितने भी हैं वो टहनियाँ हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी है जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो इस प्रकार का है, जो कि हमें क्या करता है? हमारे कर्मों से हमारे कर्मों से बंधे रहने के कारण हम लोग क्या है, या तो इस संसार में ऊपर जाते हैं अच्छे कर्म करके, या तो नीचे जाते हैं बुरे कर्म करके। तो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। तो अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे इस संसार से निकला जाए, इस वृक्ष से कैसे बाहर निकला जाए। तो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा है? ये इसका लेंथ जो इनफाइनाइट है, कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के साथ शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो देखिए, हमारे इस संसार में फंसने का सबसे मूल कारण क्या है? कोई बता सकता है कि हमारे इस संसार में फंसने का सबसे मूल कारण क्या है? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मूल कारण क्या है कि हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं? हम लोग अभी जस्ट चर्चा की, अगर कोई बता सकता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी। हमारे हिसाब से हम लोग सकाम कर्मों में बंधे हैं, यही मतलब बंधने का कारण है। तो यहाँ संसार में ओके। जी यदि हम प्रभु। लोग निष्काम कर्म में करने लग जाएं तो हम लोग नहीं बंधेंगे। अच्छा, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा शशि प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे? अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। तो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, शशि प्रभु जी लिख रहे हैं, अज्ञानता की वजह से। शालिनी माता जी मोह माया, मोह माया। सुनीता माता जी भी मोह माया, अनीता माता जी भी मोह माया लिख रही हैं। सोच अपेक्षा के डिजायर से। जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक इंसान शिक्षा नहीं मिलती, तब तक आपकी आवाज कट रही है प्रभु में जी, सही। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी आवाज कट रही है तो बाद में। ये अभी आ रही है आवाज मेरी? जी जी जी, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली गलती ये है कि जैसे लोगों को जब तक शिक्षा नहीं मिलती है तब तक उसको पता नहीं रहता कि सही मार्ग क्या है। जी। तो इसलिए अज्ञानता और अशिक्षा ही जो इसका मूल कारण है। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आप सभी ने बताया, तो बहुत हद तक मुझे लगा कि आप लोग पकड़ पाएंगे, लेकिन नहीं। वास्तव में देखिए, हम लोग इस संसार में फंसने का हमारा मूल कारण है आसक्ति, अटैचमेंट। और वही चीज भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट दे। विरक्ति यानी कि क्या? डिटैचमेंट से। तो जब तक हम लोग इस संसार से आसक्त रहेंगे, तब तक हम लोग इसमें फंसते रहेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति अपने परिवार से आ सकता है, कोई व्यक्ति अपने पैसे से आ सकता है, कोई व्यक्ति अपने, वही, ये 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 मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, ये सब इनसे इतना ज्यादा आसक्त है भौतिक संसार से। ये मेरी कार, ये मेरा घर, ये मेरा पैसा,
इतना आसक्त हैं, हम लोग इससे डिटैच नहीं हो पा रहे, अटैच ही हैं। तो जब तक हमारे अंदर आसक्ति रहेगी, अटैचमेंट रहेगा, उतने ज्यादा इस भौतिक संसार रूपी वृक्ष में हम लोग फंसते जाएंगे। इसलिए भगवान इस वृक्ष से बाहर निकलने का एक ही तरीका बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट दो, डिटैचमेंट से काट दो। तत्पश्चात क्या करना है कि ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक के सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अब सबके दिमाग में एक आएगा, अच्छा तो भगवान तो बोल रहे हैं कि सबको छोड़ दो, मतलब सबसे आसक्ति करना बंद कर दो, लेकिन ये तो हमारी ड्यूटी है, ऐसा कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखिए, हमारी जो आत्मा है ना, उसका स्वभाव है कि वो कभी भी शांत नहीं रह सकती। ठीक है, अगर भगवान ये अगर कभी शांत होती तो भगवान ये यहाँ पे बता रहे होते कि आसक्ति त्याग दो। ठीक है, वास्तव में यहाँ पे भगवान ये बोल ही नहीं रहे कि आसक्ति को त्याग दो। अगर ऐसा होता तो आत्मा क्या होती? जड़ होती, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कार्य करना। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन कहाँ होनी चाहिए, कहाँ लगानी है हमें, कहाँ अटैच करना है हम अपने आप को, ये जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए। तो जैसे अर्जुन की आसक्ति भगवान में थी, अगर अर्जुन की आसक्ति राज्य में नहीं थी, ना आ, उसको ना तो स्वर्ग भोगना था, ना उसको राज्य चाहिए था, ना कुछ था, उनको उसकी आसक्ति किसमें थी? भगवान में थी। वैसे ही धृतराष्ट्र की आसक्ति अपने पुत्र मोह में थी, जिससे क्या हुआ? इस पूरा इस खतरनाक युद्ध हुआ और उसके पुत्र मारे गए। दुर्योधन की आसक्ति राज्य में थी, इससे क्या हुआ? उसको राज्य मिला ही नहीं और उसका क्या हो गया? पतन हो गया। तो हमें क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें अपनी आसक्ति को कहाँ लगाना है, हमें कहाँ अटैच करना है अपने को, अपने आप को। तो भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि हमें हमारी आसक्ति भगवान में लगानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या होगा, जिससे हम लोग आसानी से इस वृक्ष से निकलने के योग्य बन सकते हैं। अब भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। भगवान बताते हैं, न न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। भगवान देखिए कितना स्पष्ट तरीके से बता दिए कि जो एक बार वहां पहुंच जाएगा वो कभी भी इस संसार में लौट के नहीं आएगा। तो भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि उनका धाम ऐसा धाम है कि जहाँ पे ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली है। तो फिर वहां क्या है? वहां अंधकार ही अंधकार है? नहीं, वहां पे अंधकार है ही नहीं। वहां भगवान की भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है वो इतना ज्यादा है कि वहां पे इन सूर्य चंद्रमा और ये सब की जरूरत ही नहीं है, इन सबसे परे है ये। ठीक है, तो ये जो भगवान का जो धाम है वो भौतिक संसार से, इस भौतिक जगत से एकदम परे है। ठीक है, जहाँ पे ना तो सूर्य होता है, ना चंद्रमा होता है, ना अग्नि होती है, ना बिजली होती है। वहां पे भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश ही उस पूरे आध्यात्मिक संसार को, आध्यात्मिक जगत को क्या है? प्रकाशित करता है। और जो एक बार वहां चले जाएगा वो कभी भी संसार में लौट के वापस नहीं आएगा। और इसमें हम लोग पहले भी बताएं कि ब्रह्मा जी भी शास्त्रों में बता चुके हैं, ब्रह्म संहिता में, भगवान के धाम के बारे में कि चिंतामणि प्रकट सद्मासु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो भगवान का धाम है, परम धाम, वहां पे क्या है कि सारे जो भी बना हुआ है, जो भी हम लोग बना हुआ देख रहे हैं वो सब चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। दूसरी चीज है, वहाँ के जितने भी वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं। तो आप मांगो वो आपको देंगे। ऐसा नहीं सीजनल है कि को गर्मी में आम दे रहे हैं, ठंड में कुछ और दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जो फल मांगोगे, जो फूल मांगोगे वो आपको प्रदान करेंगे। वहाँ की जो गायें हैं वो सुरभि गाय है, जो कि क्या है? अनंत मात्रा में दूध देती है। हमारे यहाँ जैसी नहीं है जो कि कुछ ही मात्रा में, सीमित मात्रा में। वहाँ की जो गाय है सुरभि गाय कहलाती है, जो कि अनंत मात्रा में देती है। और वहां पे भगवान के धाम में जो है हजारों हजारों लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में, पाद सेवन जो है भगवान के पैरों की सेवा में लगी रहती है। तो ऐसा भगवान का जो है परम धाम होता है, जो कि ब्रह्म संहिता में मिलेगा। और भी अलग अलग शास्त्रों में आपको इसके बारे में जानने मिल जाएगा कि भगवान का परम धाम कैसा है। और भगवान खुद बोल रहे हैं कि अगर जो एक बार पहुंच जाएगा वो कभी भी संसार में फिर से लौट के नहीं है।
तो देखिए हम इस संसार में भोग करते हैं और जो भी सुख हमें भोग विलास से प्राप्त होता है वो क्या है, वो सब क्षणिक है, ये हम भूल जाते हैं, टेम्पररी है, ये हम भूल जाते हैं। तो ये संसार दुखालय है, यानी दुखों का घर है, ये हमें स्वीकार करना ही होगा। होता क्या है कि हमारे इस भौतिक संसार में ना 7 प्रकार के दुख हमें कभी भी 7 प्रकार के दुख होते हैं जो कि कभी भी समाप्त नहीं होंगे, सब कभी भी समाप्त नहीं होंगे, कोई ऐसा आदमी नहीं जो उनको समाप्त कर सकता है। 7 प्रकार के दुख में से 4 जो होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का किसी के पास भी उत्तर नहीं है कि कैसे वो इससे बच सकता है। तीसरी, और जो 3 चीजें हैं अलग से, वो कौन सी है? एक है आध्यात्मिक क्लेश, एक है आदि दैविक क्लेश, एक है आदि भौतिक क्लेश। तो आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जो कि हम अपने आप से क्रिएट करते हैं, अपने मन से, ठीक है, अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से, जो हमारे अंदर जो क्रिएट होते हैं वो आध्यात्मिक है। वो दुख हमारे कभी भी समाप्त नहीं होंगे जब तक हमारा शरीर मिलेगा, हमें शरीर में रहेंगे हम लोग। दूसरा आदि भौतिक, आदि भौतिक जो कि दूसरों के द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, जैसे फिर मच्छरों के काटने से कोई बीमारी हो जा रही है, कोई और बीमारी आ जा रही है, कोई, ये सब क्या है? आध्यात्मिक, ये आदि दैविक, आदि भौतिक है, जो कि दूसरों के कारण से हमें दुख हो रहा है, ठीक है। कोई किसी को छल कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई मर्डर कर दे रहा है, ये सब क्या हो रहा है? परेशान करना है, ये सब क्या है? ये आदि भौतिक है। और इसके बाद आता है आदि दैविक, आदि दैविक यानी कि सुनामी आना, ये अभी जैसे आ गया था कोरोना, ये सब क्या हुआ? ये एक तरीके से ऐसी ये चीजें हैं, जो सूखा पड़ जाना, तो ये क्या है? बाढ़ आ जाना, ये सब जो है आदि दैविक है। तो ये सातों जो है क्लेश हमारे संसार में, इस भौतिक संसार में बने रहते हैं। तो ये दुखों से भरा हुआ है, इसमें हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग नहीं निकल पाएंगे, हम लोग को वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, कितना भी हम सुख भोगने का प्रयास कर ले। सब सुख यहाँ के जितने भी हैं, सब सुख क्षणिक है, टेम्पररी है, कुछ समय तक रहते हैं, फिर वापस से दुख ही दुख है। तो अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए तो हमें इस भौतिक संसार से निकलना ही होगा, निकलने के प्रयास करना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे कि हमें सब कुछ क्या मिले? शाश्वत मिले, हमें सब कुछ परमानेंट मिल पाए। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ लगे रहेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये जो 3 क्लेश हैं, इसको हम लोग भुगतते रहेंगे, इसमें हम लोग इस चक्र में हम लोग घूमते रहेंगे। देखिए जिस प्रकार मछली होती है ना, मछली को आपने देखा होगा, मछली को अगर पानी से बाहर निकाल लें, अगर आप निकाल लो और क्या करो, उसको सब कुछ दो, आप उसको खाने के लिए दो, उसको सारी सारी सुख सुविधा आप प्रदान करो, लेकिन वो क्या जिंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका संबंध पानी से है। ठीक उसी प्रकार जो है, हम इस संसार में कितना भी भोग कर ले, हम सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा संबंध किससे है? भगवान से। हम क्योंकि भगवान के अंश हैं। तो जब पूर्ण से नहीं मिलेगा, तब तक वो कभी भी वास्तविक सुख नहीं भोग सकता, वास्तविक सुख का उसको आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। तो जब तक हम उनके धाम यानी उनके आध्यात्मिक जगत में वापस नहीं जाएंगे लौट के, तब तक हमारे ये जो है, हम लोग इस भवसागर में क्या है? दुख झेलते रहेंगे। देखिए कई लोग बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, वो लोग क्या है? मार्स पे जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मार्स पे हम लोग जीवन खोजेंगे, चंद्रमा पे जीवन खोजेंगे, चांद पे जा रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? जितने बहुत वैज्ञानिक ये सब ढूंढ रहे हैं आजकल ना, कि यहाँ पे जीवन निकाल लेंगे, वहां पे जीवन निकाल लेंगे। लेकिन क्या मार्स पे, चंद्रमा पे, ये सब जो भी है, इन पे क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है? संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान बोल चुके हैं 8वें अध्याय में, आब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। आप ब्रह्म यानी कि पाताल लोक से लेके सत्य लोक तक, ब्रह्म लोक तक, जो कि भौतिक संसार में सबसे उच्चतम लोक है, वहां तक जन्म मृत्यु का जो है पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो पुनर्जन्म का जो चक्र है वो चलता रहेगा, समाप्त नहीं होगा। तो हम मार्च में चले जाएं, चंद्रमा पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये दुख हमें मिलते ही रहेंगे, क्योंकि भौतिक संसार ही है। तो इस भौतिक संसार को क्रॉस करना पड़ेगा हमें, तभी जाके हम लोग आध्यात्मिक संसार में जाएंगे। तो इससे मुक्त होने का एक ही रास्ता है, वो क्या है? इस भौतिक संसार से मुक्ति और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश। क्योंकि भगवान के धाम में किसी भी प्रकार की कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी कोई भी चीजें नहीं है, कोई भी क्लेश ही नहीं है, वहां पे सिर्फ परम आनंद है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं,
बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो 5 इंद्रियां हम लोग जानते हैं, उसमें मन एक और है। तो ये 6 इंद्रियों के कारण से, इनको भोग करने के कारण से, इनकी भोग की इच्छाओं को पूरी करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस संसार में बद्ध जीवन यानी कि फंसे हुए, जो फंसे हुए, कंडीशन यानी कि हम लोग फंसे हुए हैं, बद्ध है जीवन के कारण, ये हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक संसार में। तो वास्तव में होता क्या है कि भगवान सच्चिदानंद है और हम भी क्या है, सच्चिदानंद है। लेकिन हम लोग जैसे ही हमें शरीर प्राप्त होता है, हम भूल जाते हैं कि हम सच्चिदानंद है। हम लोगों को लगता है कि हम ये शरीर ही हैं, हम आत्मा नहीं है। और जब ये पता नहीं रहता है कि हम लोग आत्मा नहीं है, हम लोग हम लोग जब ये भूल जाते हैं कि हम लोग आत्मा नहीं है, आत्मा है, सॉरी, तो हम लोग को क्या लगता है कि मैं तो ये शरीर हूँ और ये शरीर के साथ सिर्फ भोग करना है मेरे। तो जितनी भी भोग करने की हमारी इच्छाएं होती है, वो शरीर के माध्यम से हम लोग इस संसार में करते रहते हैं। और इतना ज्यादा इस संसार से आसक्त हो जाते हैं, उस भोग विलास में इतना ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि हम अपना वास्तविक स्वभाव जो है भूल लेते हैं। तो इसमें एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि जैसे एक पिता है, तो जो हम लोगों के जो पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, हमें सारी सुख सुविधा देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि हम लोग जो है सारा आनंद भोग सके। ठीक है, तो वो बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग अपना जीवन जो है सुखपूर्वक बिता पाए, जी पाए। परंतु अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति नशा इत्यादि में लग जाता है या जुआ खेलने में लग जाएगा, यानी कि वो जो भी इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके पैसों को जो है वो गलत जगह पे लगा के वो उड़ाने लग जाता है, कुछ भी गलत कार्य करने में लग जाता है। तो आप देखिए कि जो पिता होगा उसको कैसा लगेगा, जैसे उसको पता लगेगा कि बताओ मैं इसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और ये व्यक्ति पता ही क्या कर रहा है। बताओ, ये लड़का इतना दुष्ट निकल गया कि ये सब मतलब नाम डुबाने में लगा हुआ है। मतलब पिता को बहुत टूट जाएगा वो आदमी। एक पिता जो होता है वो एक सब देख के एकदम टूट जाएगा कि ये कैसा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो पिता है, कौन है, परम भगवान है, और उनका स्वभाव है आनंद में रहना, कि परम आनंद में रहना, सच्चिद आनंद, तो परम आनंद में है। तो वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी जो है परम आनंद में रहें, क्योंकि हम भी उनके ही अंश हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ इंद्रिय सुख के लिए उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारी इंद्रिय भोग करने की इच्छा होती है, हम उनको छोड़ देते हैं और यहाँ पे इस भौतिक संसार में आके इंद्रिय भोग करने लग जाते हैं। अब खुद सोचिए कि इस भौतिक संसार में जो हमारे पिता हैं, जो कि टेम्परेरी है, हमें पता है कि हमको नहीं पता कि इस अगले जीवन में हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी हमारे प्रति इतनी वो रहती है, इतना लगाव रहता है कि वो हमारे इस गलत कार्य से वो उनको इतना दुख पहुंचता है। तो आप खुद सोचिए कि जो हमारे वास्तविक पिता हैं, जब हमको इतना दुख में यहाँ पे इस भौतिक संसार में देखते होंगे कि हम लोग जूझ रहे हैं ये सब चीजों से, तो उनको कितना दुख होता होगा। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे ही अंश हैं सब। तो किसी का कोई अंश है, जैसे अगर बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, तो वैसा ही है भगवान। तो पिता हमर से जगतो माता दाता सब है, हमारे पिता भी है, माता भी है, सब कुछ है। हम लोग को इतना दुख में देख रहे हैं, तो उनको कितना बुरा लगता होगा कि ये परम आनंद के स्रोत है ये भी, क्योंकि हम भी हमारे अंदर भी सच्चिदानंद विग्रह है, हम भी खुद, फिर भी हम लोग दुख झेल रहे हैं। क्योंकि हमें इंद्रिय भोग करना है, कुछ क्षणिक इंद्रिय भोग के लिए हम लोग ये सब कर बैठे हैं। तो इसमें कहानी आती है एक छोटी सी, हम लोग कथा के माध्यम से इसको समझते हैं कि एक राजा था। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसका उसका एक पुत्र होता है। अब वो पुत्र को जो है वो बढ़िया से पूरा पालता पोसता है और वो बढ़िया उसको सारी सुख सुविधा देता है, क्योंकि वो तो राजा है। लेकिन क्या है, पुत्र जैसे ही बड़ा होता है, उसके मन में एक इच्छा होती है कि मुझे राजा बनना है। अब पिताजी जो उसके राजा थे, जो उसके पिताजी, वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सारे सुख दिए हैं, मतलब जो राजा जीता है वो सारे सुख मैंने तुमको पहले ही दे दिए, फिर भी तुमको राजा क्यों बनना है। लेकिन जिद, बच्चा तो जिद्दी, तो वो क्या करता है, वो जिद करता है, नहीं मुझे राजा बनना है, राजा बनना है। और पिताजी जब स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो क्या करता है, वो राजमहल को छोड़ के चला जाता है। वो क्या करता है, राजमहल को छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है। अब वो भाग जाता है अब वो भाग जाता है और वो क्या है, पूरे उसमें उस राज्य में भटकता रहता है। जैसे ही पिताजी को पता चलता है कि ये तो भटक रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने एक मंत्री को बोलते हैं कि जाओ उसको जो है उसको समझा बुझा के वापस ले आओ। लेकिन अब राजा का जो लड़का है वो मंत्री को तो जानता है। जैसे ही मंत्री आता है तो वो समझ जाता है कि ये मुझे समझाने आया है,
तो उसकी बात वो सुनता ही नहीं। वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने से कमाऊंगा, मैं अपने से खाऊंगा और मैं अपने से ही जो है आनंद भोग करूंगा, मैं नहीं आऊंगा उस राजमहल में। ठीक है, वो ये मंत्री तो हार के चला जाता है लेकिन कुछ समय के बाद फिर जो है राजा पता लगाता है, तो राजा को लगता है कि ये तो अभी भी भटक रहा है, अब ये दूसरे राज्यों में भटकने लगा है। तो अब राजा क्या करता है, कोई एक साधारण व्यक्ति को अपने राज्य से बुलाता है और फिर बोलता है कि जाओ और उसको जाके एक नौकरी दे दो। तो वो साधारण व्यक्ति जाता है उस लड़के के पास और उसको बोलता है कि ठीक है, तुमको मैं नौकरी पे रख रहा हूँ, तुम ऐसे घूम रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो वो लड़का इतना खुश हो जाता है कि उसको नौकरी मिल जाती है। वो नौकरी मिलती है, वो पैसा कमाता है, वो खुद भोग करता है, खूब एंजॉय करता है, पूरा मजा करता है पूरा। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद उसको लगता है कि यार जब मैं राजमहल में था तो इससे ज्यादा आनंद था मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे खुद अपने हाथों से खिलाते थे, ठीक है, हम लोग खेलते थे उनके साथ में, हमें ज्ञान देते थे, सब कुछ करते थे। तो जब उसको ये एहसास होता है तो वो क्या करता है, वो जाता है, मतलब वो निर्णय लेता है कि मैं अपने पिताजी से जाके माफी मांगूंगा, फिर वो भले ही मुझे निकाल दे, मुझे स्वीकार ना करे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं जाके माफी मांगूंगा। तो वो एक जैसे ही जाता है, तो क्या होता है कि जब वो जाता है राजमहल के दरवाजे पे, पहले से ही उसके पिता उसकी राह देखने के लिए खड़े रहते हैं। तो और फिर उसको अपने साथ स्वयं खुद हाथ पकड़ के अंदर लेके जाते हैं। तो देखिए, ठीक इसी प्रकार जो है, हम भी क्या है, अपनी जिद की वजह से, अपनी बुरी इच्छाओं की वजह से हम लोग क्या है, इस संसार में भौतिक कलमश में आगे फंस गए हैं। और भगवान हमें निकालने के लिए अपने मंत्रियों पार्षदों को भेजते हैं, गुरु साधु शास्त्रों को भेजते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। हम क्या इसमें लगे रहते हैं, नहीं मैं खुद से ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सब, मैं क्यों मानूं इनकी बात, ये कौन होते हैं, मैं अपना कमाऊंगा, मैं भौतिक संसार में पूरा एंजॉय करूंगा, भोग करूंगा। हम लोग नहीं सुनते। लेकिन जब सब कुछ फूल हो जाता है, जब हमारी जिज्ञासा अंदर से आने लगती है, तो फिर क्या होता है, हम लोग ये अंदर जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा होने लगती है कि हम लोग क्यों इस दुख में फंसे हुए हैं, हर समय जो है दुखी क्यों मिलता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, फिर हमें वास्तविकता पता नहीं रहती, तो हम लोग करते हैं कि यार क्या वास्तव में कहाँ मिलेगी परम आनंद, कहाँ मिलेगा, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब हमारे अंदर आने लगता है। और जैसे ही हमारे अंदर ये इच्छाएं जागने लगती है, भगवान स्वयं क्या करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं कि जिससे हम उनको जान सके। भगवान बताएं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धिम योगम तम ये माम उपयांति ते, कि जब कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है तो मैं उसे स्वयं बुद्धि देता हूँ कि वो मुझे आसानी से जान सके, मेरे धाम को जान सके और मुझ तक आसानी से पहुंच सके। तो इस प्रकार से हम लोग भी क्या है, इसी तरीके से बंधे हुए हैं। और जब हमारे अंदर जिज्ञासा आती है, हम लोग प्रयास करते हैं सीखने का, तो भगवान स्वयं हमें बुद्धि देते हैं जिससे कि हम भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर सके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ऐसा नहीं है कि इसी भौतिक संसार में ऐसे बहुत सारे हमने देखे प्लेनेटरी सिस्टम है ना, ऊपर से लेके नीचे तक कई सारे अनंत कोटि है। तो जिस प्रकार ये हवा है, हवा तो सब जगह पूरे उसमें, तो हवा क्या करती है, किसी भी जगह खुशबू होगी तो उसको सब जगह फैला देती है। वैसे ही है कि जैसे ही हम लोग शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा कोई भी शरीर जो रेडी होता है उसको प्राप्त कर लेती है। ऐसा नहीं है कि जो इसी भौतिक संसार में या मनुष्य योनि में होगा, कहीं किसी और किसी भी, वो पेड़ हो पौधा हो कुछ भी होगा, वो शरीर रेडी होगा या फिर जो भी रेडी होगा, जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसी हमारी इच्छा होगी, उसको प्राप्त। तो यहाँ पे उसी प्रकार ये मतलब पुष्टि कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इस मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है, इस पूरे भौतिक संसार में किसी भी जगह पे और किसी भी योनि में 84 लाख में से। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सीधा 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 भगवान ने लिखा है कि आ, किसके कारण से शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार की, तो अपनी ही इच्छा के कारण से क्या होता है, उसको एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है जिसमें विशेष प्रकार की आंखें, मतलब विशेष प्रकार की इंद्रियां होंगी। जैसे अगर मान लो कि जैसे हाथी है, तो हाथी को क्या है, हाथी को विशेष प्रकार की इंद्रियां प्राप्त होती है जिससे कि वो ज्यादा खा सके और ज्यादा डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि उसका उसका
शरीर ही इस प्रकार से बना होता है, उसकी इच्छा मतलब कोई होगा जो आत्मा, उसकी इच्छा ऐसी होगी कि उसको शरीर ऐसा मिल जाता है और उसको विशेष प्रकार की इंद्रियां जिससे कि वो भोग करता है आगे अपने इंद्रियों का भोग करता है। तो जैसे पोलर बियर है, अगर जैसे पोलर बियर का क्या, पोलर बियर 6 महीना सो जाता है, तो 6 महीना सोने के लिए उसको वैसी इंद्रियां चाहिए। हम लोग नहीं सो सकते, हमारे पास वैसी इंद्रियां नहीं है कि हम लोग 6 6 महीना तो हर किसी को विशेष प्रकार की इंद्रियां प्राप्त होती है जिसके माध्यम से वो इंद्रिय विषयों का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानवं वाम गुणान्वितं नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह सब देख सकता है। जैसे कल हमने देखा कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि हम कार्य नहीं कर रहे, हमसे ये कार्य कराया जा रहा है प्रकृति द्वारा, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा, तो वही वास्तविकता में ज्ञानी माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये शरीर क्या है, प्रकृति के द्वारा प्रदान हुआ है। प्रकृति किससे बांधती है? हमें तीनों गुणों से बांधती है, और तीनों गुणों में जैसे ही हम लोग बन जाते हैं तो वो जो जिस गुण में होगा वो उस गुण के हिसाब से कार्य करने लग जाएगा। तो शरीर त्यागते वक्त क्या होता है? जब हम लोग शरीर त्यागते हैं तो जीव क्या दूसरे शरीर में चले जाता है। ये सब चीजें, ये ज्ञान हम लोग को जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग क्या है, ये ज्ञान अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या है, इस भौतिक संसार में मूर्खतावश जीवन जीते रहे। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो ये सब नहीं जानते और ना जानने का प्रयास करते हैं। तो उनकी आंखें क्यों? क्योंकि उनकी आंखें अज्ञानता से भरी हुई है। अगर वो जो जो कोई भी ये जानता है तो उसके अंदर क्या है, पहले से ज्ञान का जो है दीपक जो प्रकाशमान हो चुका है, और ये सब चीजों को वो वास्तव में सही तरीके से देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो देखिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए मतलब कि व्यक्ति ये जानने का प्रयास करता है पहले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो पहले ये आत्मीय ये हम लोग को अपने अंदर उतारना होगा। ठीक है, जानता तो हर कोई है, बोलता भी हर कोई है, लेकिन हम लोग उसको जी पा रहे हैं कि नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो कोई व्यक्ति प्रयत्न तो करता है, लेकिन क्या होता है कि जिनके मन विकसित नहीं होते, मतलब कोई अपने मन को तरह उच्चतर विकसित नहीं कर पाता फिर भी, तो वो क्या है, वो आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता। और इससे क्या होगा, इससे प्रत्येक करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो वास्तव में वो देख ही नहीं पाएगा कि इस संसार में हो क्या रहा है, क्योंकि उसको क्या लगेगा, सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाह रहा है। तो वो यही सोच के इसमें रहेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, क्या करना है इस जीवन में, सब कुछ यही है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें क्या करना है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और इसको अपने जिसको जीना भी है, क्योंकि जो बोल दिया उसको बोली हुई बातें तो बहुत है, लेकिन अगर हम लोग उसको जी पा रहे हैं, उसको हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, उसको हम लोग अपने अंदर उतार पा रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग वो नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारा मन जो है उसी जगह पे स्थित है। अभी हम लोग मन को विकसित नहीं कर पाए। जब हमारा मन विकसित हो जाएगा, जब हम आत्म साक्षात्कार की तरफ पहुंच जाएंगे, तो वास्तविकता हमें पता चल जाएगी कि वास्तव में शरीर क्या है, क्षणिक है, और सारा कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ। सारा कार्य जो है मेरे अंदर के जो 3 गुण है, इस शरीर के जो 3 गुण है, वो मुझसे ये कार्य कराए मैं तो एक कठपुतली हूँ। अब देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए क्या होता है कि इसको यहाँ समझ सकते हैं कि जो भी अगर हो रहा है इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, वो कैसे पॉसिबल है, भगवान की शक्तियों से। ठीक है, तो अगर आप किसी से पूछोगे कि ये जो ग्रह हैं जितने भी हम लोग देख रहे हैं, जो प्लेनेटरी सिस्टम है हमारा, वो कैसे घूम रहे हैं अपनी ही उसमें एक्सिस में कैसे घूम रहे हैं, तो व्यक्ति क्या बोलेगा कि ग्रेविटी की वजह से, यानी कि वो ग्रेविटी की वजह से ही घूम पा रहे हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो वो यही बोलेगा कि विज्ञान के नियम के आधार पे ऐसा संभव हो पा रहा है। परंतु हम लोग ये भूल जाते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक आए, कितने भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक क्यों ना आए हो, हर वैज्ञानिक ने क्या किया है, हर वैज्ञानिक ने नियमों की सिर्फ खोज की है। उन्होंने कि नियम दिए नहीं है, उन्होंने नियमों की खोज की है। तो किसी ने तो नियम बनाए होंगे, तभी तो
ये जो वैज्ञानिक आए हैं वो खोज पाए हैं। तो नियम किसने बनाया है? वो नियम बनाए भगवान ने। वो सारे नियम किसके बनाए हैं? भगवान के बनाए। आप देख सकते हैं, अगर आप बैठ के गौर करें कि जितने भी जो प्लेनेट है वो अपनी एक्सिस पे लगातार घूम रहे हैं, एक से समान स्पीड से घूम रहे हैं। मतलब सबकी स्पीड बराबर है, ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे से टकरा रहा है। अपनी स्पीड जो सबकी बराबर, मतलब कि उनकी ऐसी स्पीड है कि वो कभी भी एक दूसरे से टकरा नहीं रहे। तो भगवान की जो बनाए नियम है उतने सफल है कि उसमें कभी भी कोई त्रुटि नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मतलब अगर कोई, आप इस पे गौर कर सकते हैं कि व्यक्ति उठे ना उठे लेकिन सूरज रोज उसी टाइम पे आ जाता है जो कि टाइम निर्धारित है। ना कि ऐसा होता है कि कभी लेट उदय हो रहा है, कभी लेट अस्त हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, टाइम टू टाइम होता है। तो ये एक नियम है भगवान ने बनाया है, जो कि कभी भी गलत नहीं होते, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। तो ये जो वैज्ञानिक लोग जो नियम बनाते हैं, जो नियमों की खोज करते हैं, वो पहले से बने हुए होते हैं, जो कि भगवान के द्वारा बना चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं? उन्हीं की खोज करते हैं। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज आप देखिए सारी चीजों में हम लोग क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, सर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं। ऑलरेडी सर्च है सब कुछ, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, सच सच है। तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसको फिर से उन नियमों को निकाल के लेके आ रहे हैं कि वास्तविकता में ये हो कैसे पा रहा है। तो इसमें भगवान ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं, और फिर अंत में बोल रहे हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग शरद पूर्णिमा पे रख देते हैं ना, तो चंद्रमा एक तरीके से सबसे उच्च नक्षत्र होता है। तो वो क्या करता है कि सारे वनस्पतियों में अमृत प्रदान करता है, रस प्रदान करता है। तो वो क्या है? भगवान बोल रहे हैं, मैं ही चंद्रमा बन करके सारी जड़ी बूटियों में, सारी चीजों में, वनस्पतियों में मैं अमृत प्रदान करता हूँ, जीवन रस प्रदान करता हूँ, जिससे कि हम लोग उसका जो है एज अ मेडिसिन जो है यूज करते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, तो ये तरीके से बता रहे भगवान यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण उपान समायुक्तः पचान्यन्यम चतुर्विधम। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ, और श्वास प्रवास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप, अब हम यहाँ पे ये भी नहीं सोचे, कभी आपने कभी ये सोचा हुआ कि अगर हम लोग मुंह से खाना खा रहे हैं तो हमारे अंदर तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो कि ओपन है, तो वो सीधा पेट में क्यों जाते हैं? फिर पेट में जाते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे होते हैं? तो साइंस के हिसाब से तो हम लोग को पता है ये सब चीजें, लेकिन वास्तव में इसके पीछे कौन है जो कि ये प्रोसेस कर रहा है? ठीक है, साइंस तो हम लोग को बता दिया, बायो हम लोग को बता दिए, सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, लेकिन वास्तव में इसके पीछे ये सब कौन है? तो पाचन अग्नि कौन है? पाचन अग्नि में है वो। भगवान बोल रहे हैं कि वो पाचन अग्नि कौन है, में। और जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जी सब लोग बोलते हैं कि हम लोग तो प्राणायाम करते हैं, ये भगवान से जुड़ने का तरीका है। लेकिन वास्तव में जो प्राणायाम है, जो श्वास लेना, श्वास छोड़ना, वो कैसे संभव हो पा रहा है? वो भगवान के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। भगवान बोले ना, मैं श्वास प्रवास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो अब 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं जो इस संसार में हम लोग खाते हैं? मतलब क्या है? 4 प्रकार के ही होते हैं। कौन से हैं? एक तो पेय। पेय मतलब कि जो निकले जाते हैं, सीधा निकलने वाले। एक होते हैं भोज्य, जो कि चबाए जाने वाले, चबा के खाए जाने वाले। एक होते हैं लेह्य, जो कि चाट के खाने वाले होते हैं। और एक होते हैं चोष्य, जो कि चूस के खाने वाले होते हैं। तो ये 4 प्रकार के अन्न हम लोग इस संसार में लेते हैं, और यही 4 प्रकार के अन्न जो है हम लोग, क्या है, भगवान ही इसको क्या है, पाचन अग्नि बन के पचाने का कार्य करते हैं। तो भगवान ही हमारे अंदर की जो पाचन अग्नि होती है, वो भगवान ही उसको जो है क्या करते हैं, उनके माध्यम से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप ये सब जगह हम लोग इसको, सारी चीजों का इससे खंडन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज भगवान बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, जो कि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। भगवान उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में असीम हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, स्मृति मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझी से स्मृति आती है, मुझी से ज्ञान आता है, और मुझी से विस्मृति भी होती है। यानी कि भगवान ही हमें स्मृति भी देते हैं, सोचने की शक्ति भी भगवान से आती है, ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है वो भी भगवान से मिलता है, और विस्मृति जो भूलने की शक्ति है वो भी भगवान ने दी है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो जो भी व्यक्ति वेदों को पढ़ता है, वेदों को अपने हिसाब से जानने का प्रयास करता है, और ये नहीं बता पाता है कि वास्तव में क्या जानने योग्य है वेदों से, तो वो अपना समय क्या कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही वेदों
वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। सर्व वेदे से सर्वे अवयव वेदो वेदांत कृत वेद वित्तेव चाहम, निसंदेह में वेदांत का संकलन करता हूँ। वेदांत का संकलन करता है यानी कि सारे वेदों का जो निचोड़ है उसका संकलन करता भी मैं हूँ, तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। तो वेदों को जानने वाला कौन? भगवान। वेदों से के द्वारा जानने वाले कौन? भगवान। और वेदों के संकलन करता कौन? भगवान। तो हम क्यों सारे वेदों को पढ़ने के लिए जाएं? क्योंकि सीधी सी भगवान यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से बता दिए कि मैं ही हूँ सब कुछ का जानने योग्य। तो हम लोग इतना हमारा समय बर्बाद करने के बजाय हम सीधा भगवत गीता पढ़ के ये समझ लेते हैं। लेकिन व्यक्ति नहीं समझना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि वेदों में डिटेल में दिया है, और वो डिटेल में जाता है लेकिन वो इस भाव से जाता है कि वो कुछ और सीखे। वास्तव में ये भाव से नहीं जाता है कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ। भगवान को जानने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक समरी दे रखी है। शंकराचार्य जी ने बताया ना कि ये एक तरीके से सारांश है, सारे वेदों का निचोड़ है। अगर इसको कोई पढ़ लेता है तो वो सारे भय और चिंता से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा, उसको और कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं रहता, वो सब कुछ सीख जाएगा, सब कुछ जान लेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी है। देखिए, जो हम लोग सोचते हैं वो भी भगवान के द्वारा ही हमें आता है, कि हम लोग जो सोच पा रहे हैं सही समय पे सही डिसीजन हम लोग ले पा रहे हैं, तो ये कैसे ले पा रहे हैं? क्योंकि भगवान हमें स्मृति कराते हैं, हमें स्मृति देते हैं। ज्ञान तो कोई बोलता है, कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मेरे पास ही सारा ज्ञान है, तो वो क्या है? वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? तो हम लोग घमंड तो कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? वास्तव में भगवान बोल रहे हैं वो मुझी से है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है विस्मृति। तो अब बात यहाँ आती है, मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि भगवान हमें चलो दे देते हैं कि याददाश्त देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन भुलाने की क्षमता भी दी है। क्यों भुलाने की क्षमता क्यों दी है? ऐसे में तो हम भगवान को ही भुला सकते हैं, तो बता सकता है कि हमें भुलाने की क्षमता भगवान ने क्यों दी? हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, अनम्यूट करिए प्रभु जी आप अपने आप को। गुरु जी समझ नहीं पाया मैं, क्या चीज पूछ रहे हैं आप? मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ने हमें चलो याददाश्त तो दी है, ज्ञान दिया है, लेकिन भुलाने की क्षमता क्यों दी है? क्या चीज क्यों दी है? विस्मृति, विस्मृति, भुलाने की क्षमता। अच्छा अच्छा, विस्मृति क्यों दी है? जी गुरु जी, मतलब हमारा जन्म बार बार होता रहता है, तो विस्मृति देते हैं, नहीं तो हम मतलब सोच सोच के वही उसी में सोचते रह जाएंगे बिल्कुल कि बिल्कुल। इसने जी हमारे साथ बुरा किया, इसने ये करा, इसने वो किया। जी 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 एक तरीके से नवजीवन भगवान देते रहते हैं, विस्मृति करा। और जी मतलब उसमें क्योंकि हर चीज की एक लिमिटेशन है, जी हमारे मन के लिए एक लिमिटेशन है। जी 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 जी, बहुत बहुत मेरे ख्याल से धन्यवाद। यही होना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। हरे कृष्णा मलय प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी मेरे हिसाब से विस्मृति मतलब बोलने की क्षमता ये इसलिए कि आपका कंटिन्यूअस जीवन चलता रहे, जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनसे आप आगे निकल सके। मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई, अब आप उस डेथ के चक्कर में जी रोए बैठे हैं, कुछ अपने जी काम जी नहीं कर रहे, अपने कर्तव्य नहीं कर रहे, अपने कर्म नहीं जी कर रहे। बट धीरे धीरे करके इंसान हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अपने प्रिय से प्रिय के गम को आप भुला पाए और आगे मूव कर सके। इसलिए भूलने की शक्ति भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत 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 ही अच्छे से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा भारती माता जी। हरे जी माता कृष्णा। जी। हरे जी माता कृष्णा। जी। जी माता जी, बोलिए। ये मेरा भी यही कहना है कि इसीलिए भूलने का भगवान ने दिया कि हम भूल के आगे बढ़े, जी नहीं जी जी उलझा रहेगा, उन्हीं बातों में उलझा रहेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो जैसा कि सभी ने बताया आप तीनों ने, और चैट बॉक्स में भी है कि ताकि शालिनी माता जी बताई, ताकि अहंकार ना करे अपने पर। बिल्कुल ये भी एक कारण है, बिल्कुल सही है। हम अगर भूलेंगे नहीं, तो अगर कुछ बुरा होता है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल सुदीप प्रभु जी, बिल्कुल सही। अपना बुरा वक्त अच्छा भूलकर आगे प्रयास करें, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान हमें विस्मृति क्या है? देखिए, भगवान अगर हमें कुछ भी दे रहे हैं ना, तो वो क्या एक तरीके से हमें वरदान की तरह है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी गलत चीज हमें देंगे। ठीक है, सब कुछ जो भी हमें दे रहे हैं वो एक वरदान है।
तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही हमारे लिए छुपी होती है। तो अगर भगवान ने हमें विस्मृति दी है तो वो इसलिए दी है कि अगर कभी मान लो कोई व्यक्ति, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम पता नहीं 84 लाख योनियों में क्या कर्म करके आए हैं, कितने बुरे कर्म करके आए हैं, अगर कभी हमारे अंदर विस्मृति नहीं होती तो हमें वो याद आ कि हम लोग क्या करते हैं, एकदम परेशान होते रहते हैं अपने पास्ट को याद कर करके, और इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम लोग फिर वही है कि इस संसार का तो एक ही रूल है कि परेशान होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड ही करता है, क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से नहीं देख सकता कि इतने बुरे कर्म मैंने किए। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि इसलिए भगवान हमें विस्मृति देते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया कि अगर भौतिक संसार में भी अगर कोई व्यक्ति उलझा है तो वो चीजें उसके लिए आसान नहीं होती भुलाना, क्योंकि बहुत नजदीकी व्यक्ति अगर उसका कोई गुजर जाता है तो वो इस स्तर पे नहीं है कि ठीक है ये व्यक्ति शरीर मतलब शरीर आत्मा था, आत्मा मतलब आत्मा तो जीवित रहेगी, लेकिन इमोशनली हम लोग क्या अटैच हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें वो दुख देता है, तो उसको हम लोग भुला सके। कई बार व्यक्ति क्या होता है कि उसको भुला नहीं पाता और पागल हो जाता है, वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है और पागल जैसा घूमता रहता है, उसको ऐसा लगता है कि ये नहीं जी मतलब ये नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा, तो वो संभव नहीं है, वो क्या है हमारी बेवकूफी है। तो इसलिए भगवान हमें विस्मृति देते हैं, उस व्यक्ति को विस्मृति सबको देते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग की इच्छा पे होता है कि हम लोग उस विस्मृति को याद करें, क्योंकि भगवान स्वयं विस्मृति हम लोग देंगे अगर हम लोग का अटैचमेंट किससे होगा, भगवान से। अगर हम लोग इस भक्ति मार्ग के पथ में होंगे तो हम तुरंत इस विस्मृति, तो तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, सारी भी चीजें उसको भुला पाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि सबसे मेन बात यह है कि हमें हर समय जो है क्या है, भगवान एक नया जीवन जीने का मौका देते हैं कि हम हमारे पास्ट को भूल जाएं और नए सिरे से स्टार्ट करें। जैसे हर दिन होता है, दिन क्या है, हर दिन नया दिन आता है ना, ऐसा तो नहीं है पुराना। तो हमें अगर पुरानी चीजें याद रहेगी तो हमारा दिन जो है वो क्या है, बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। इसलिए हमें हर दिन एक नई सुबह देते हैं कि जिससे हम लोग अपने आप को नया जीवन जो है शुरुआत कर सके हर दिन। तो वो विस्मृति है, विस्मृति भी उतनी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होगा कि जो भी भगवान हमें दे रहे हैं ना, वो एक तरीके से वरदान है। हमेशा भगवान हमारे हित के लिए ही सोचते हैं, किसी का भी कोई बुरा नहीं करते भगवान। कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों कर रहे हैं, नहीं, भगवान बुरा नहीं कर रहे हैं, ये हमारे कर्म है जो कि हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारी बुरी इच्छाएं हैं जो कि हमारे साथ बुरा कर रही है। हमें बार बार दोष भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान के ही हम अंश है। और आप खुद सोचिए, कोई पिता अपने पुत्र के साथ बुरा करेगा, क्यों करेगा? जब भौतिक संसार में पिता नहीं करता तो वो तो हमारे परम पिता है, हम सबके परम पिता है, वो क्यों हमारे साथ हमारा बुरा सोचेंगे? वो कभी नहीं बुरा करते। जो भी होता है वो हमारे हाथ में होता है, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, ये सब जो है हमारे साथ बुरा करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग इस कार्य को करते जाएंगे वैसे वैसे हमें फल मिलते जाएंगे। भगवान ना चाह के भी उन्हें देना पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये रूल है, लॉ ऑफ कर्मा उन्हीं का बनाया हुआ। अगर वो खुद तोड़ देंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? क्योंकि उन्हीं के नियम बनाए हुए हैं, उनके नियम कभी भी टूटते नहीं है, कभी भी उसमें त्रुटि नहीं होती है। तो इसलिए हमें जो भी प्राप्त होता है, अगर दुख मिल रहा है तो उसमें भी हमें क्या है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दे इस दुख को झेलने की। ठीक है, और हमें जल्दी से जल्दी इस दुख से निकाले, जिससे कि हम लोग फिर से अपने कार्य में लग सकें और आपकी जो है सेवा कर सकें। इस तरीके का हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि ऐसा कि क्या दुख दे दिया भगवान ने, बताओ मेरे बच्चे को छीन लिया, मेरी बेटी को छीन लिया। ये हमारे भाग में जो लिखा होगा, डेस्टिनी में जो डिसाइडेड है हमारे कर्म के द्वारा, हमारे इच्छाओं के द्वारा, वो हमें प्राप्त होगा ही होगा। उस पर हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए। इसलिए भगवान क्या है, 15वें अध्याय में हमें बताएं कि 15वें अध्याय बोल रहा हूँ, 5वें अध्याय में हमें बताएं कि भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, में सारे भूतों, ये इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी अंश है मेरे, मैं सबका सुरीद हूँ। मतलब मैं क्या हूँ, उनका हित का हितैषी हूँ, उनका परम मित्र हूँ। ये भी बोले भगवान कि मतलब पिता भी हूँ, परम मित्र भी हूँ, क्योंकि हर कोई चीज भगवान ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं संबंध बता के कि हमेशा मैं उनके हित के लिए ही सोचता हूँ। ये हमें जानना, अगर हम लोग ये नहीं जान पाते तो उसके लिए फिर हम लोग क्या है, बार बार भगवान को कोसते रहेंगे और उससे हमारे अपराध बढ़ते रहेंगे, और कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान ही हमारे लिए श्रेष्ठ सोच सकते हैं, क्योंकि भगवान श्रेष्ठ है, भगवान पूर्ण है। तो हमारे जितने भी श्रेष्ठ है, जैसे अर्जुन हमेशा भगवान को बोला कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि वो जान गए थे कि मैं अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकता कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। इसलिए आप बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। जीव दो प्रकार के हैं, चूत और अचूत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चूत यानी
क्षर है होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में हम लोग क्या है, आत्मा के स्तर पे जाते हैं। तो आत्मा क्या होती है? आत्मा वो जो जिसका जो क्षर, जो कि कभी समाप्त नहीं होती, अक्षर होती है। और च्युत मतलब कि जो समाप्त हो जाते हैं, क्षर जो कि शरीर है। तो भौतिक जगत में सारे जीव कैसे होते हैं? जो कि शारीरिक स्तर पे होते हैं, शरीर होते हैं, तो वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितने भी जीव होते हैं वो सब कैसे होते हैं? च्युत होते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होते, शाश्वत, क्योंकि वो किसके अंश है? भगवान के अंश है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो कि साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। तो ये यहाँ पे भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग को लगता है कि आत्मा परमात्मा एक है। नहीं, भगवान बता रहे हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त, यानी कि शरीर और आत्मा के अतिरिक्त एक और आत्मा है जो कि परम है इन दोनों से, वो है परमात्मा, और साक्षात अविनाशी है, जो कि किसका विनाश नहीं होता, और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करती है। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। और भगवान इसकी खुद स्वयं पुष्टि कर रहे हैं अपने से कि मेरा ना तो अक्षर मतलब क्या है, भगवान अजन्मे अविनाशी है। भगवान ने बोला था कि ना मेरा जन्म होता है ना मेरा विनाश होता है, तो भगवान वही चीज बोल रहे हैं। चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, भगवान ये भी बोल रहे हैं कि सभी में श्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तो ठीक ही ठीक, सारे वेदों में भी परम पुरुष के रूप में जाना जाता हूँ। अब देखिए, परम पुरुष बोला गया है, तो परम पुरुष के रूप में जाने जाते हैं भगवान। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सारे देवी देवता भी जो है भगवान की जिस प्रकार से सेवा करते हैं, हमें भी कोशिश करना है कि हम भी क्या करें, भगवान की भक्ति में, सेवा में लग सके, प्रयास कर सके। क्योंकि हम इतने उच्चतम स्तर पर तो है नहीं जिस प्रकार से देवी देवता होते हैं, लेकिन हमें प्रयास तो कर सकते हैं। तभी भगवान बोलते हैं अभ्यास नहीं तो बोलते हैं। हम प्रयास कैसे कर सकते हैं? हम भगवान के नाम का जप शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई नहीं शुरू किया तो वो अभी शुरू कर सकता है, कभी भी। कहीं देखिए, उसके लिए कोई नियम नहीं है कि कभी भी शुरू किया जाए, कि मैं इसी दिन शुरू करूंगा या मैं उसी दिन शुरू करूंगा। आप जब शुरू करेंगे तब से जो है आपकी आ, आप तब से लेके आपका अलग अनुभव जो है आप खुद महसूस कर सकेंगे। तो आप प्रयास कर सकते हैं। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। और भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो बिना डाउट के अगर ये सब चीजें जान जाता है ना, क्योंकि डाउट अगर करेंगे तो क्या होगा, डाउट करेंगे तो हमारे अंदर जो आसक्ति है भगवान के प्रति, वो नहीं आ पाएगी। क्योंकि अगर हम लोग कभी भी संशय करते हैं तो हमारा संशय कभी दूर नहीं हो पाता। और हम लोग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं जो जानता हूँ वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बजाय इस सबके। तो इसलिए भगवान के बोल रहे हैं कि जो मुझे संशय रहित जान जाएगा कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, वो सब कुछ जान जाएगा। अतएव हे भरतपुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाएगा। और अगर वो जान गया तो वो स्वयं भगवान को, अपने आप को शरणागत कर देगा, और शरण लेके क्या करने लगेगा, वो हमें भगवान की भक्ति में लग जाएगा। जैसे अर्जुन है, अर्जुन क्या है, अर्जुन अपनी गलतियां स्वीकार कर लिया था। अर्जुन ने क्या बोला था? कार्पण्य दोषो उपतो स्वभाव, कि मैं अपनी कार्पण दुर्बलता से अपना धैर्य खो चुका हूँ। मतलब मैं अपनी बुद्धि से नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मतलब उन्होंने अपना गलती स्वीकार की उन्होंने, कि मैं अब कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, और मेरी कर्पण दुर्बलता के कारण से मैं अपनी बुद्धि खो चुका हूँ, धैर्य खो चुका हूँ। कृपया करके अब मुझे जो है मेरे लिए श्रेष्ठ जो भी है वो बताइए। तो जब तक हम लोग ये अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, कि जैसे हम लोग गलतियां कर रहे हैं संसार में, तो उस गलती को स्वीकार करके जब हम लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग क्या है, भगवान की भक्ति में आगे अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि बिना डाउट के हम लोग ये सब चीजें जाने और प्रयास करें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का। क्योंकि हमारा एक दूसरे से लड़ने का कोई वो नहीं है, ना हमारे पास समय है। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कार्य करना होगा। क्योंकि हम लोग अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता हमारी मृत्यु कब हो, कब संभव हो। क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और मृत्यु हमारी तुरंत जो है सब कुछ हर लेगी। उसमें हमारे को एक भी मौका नहीं मिलेगा कुछ भी हरने के लिए। हे अनग, हे यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। देखिए, भगवान इसको रहस्य क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? ये रहस्य इसलिए बोल रहे हैं भगवान कि अगर आपने देखा होगा कि अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं जाते हैं, तो उसकी एक एक पल की खबर होती है कि आज ये अमेरिका गए, आज ये इजराइल गए, आज ये जापान गए, ठीक है। लेकिन कोई भी न्यूज चैनल के पास ये खबर नहीं होती है कि आज उन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन में क्या किया, कैसे कौन कौन से पकवान खाए, ये नहीं पता। कैसा उनका राष्ट्रपति भवन अंदर से कैसा है,
मतलब कैसा दिखता होगा, क्या करते होंगे वो, कौन से कमरे में रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो निजी जीवन के बारे में, किसी के भी निजी जीवन के बारे में कोई नहीं बताता है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सर्वाधिक गुप्त अंश है, क्योंकि यहाँ मैंने अपने धाम के बारे में बताया तुम्हें, मैं कैसा रहता हूँ अपने धाम में वैसा बताया, धाम कैसा है मेरा, और ये तक बता दिया कि तुम इस धाम में आ जाओगे तो कभी भी लौट के वापस नहीं जाओगे, ये तक बता दिया। इसलिए ये गुप्त अंश है। भगवान बोल रहे हैं कि सर्वाधिक गुप्त अंश है, सारे शास्त्रों में कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, वैदिक शास्त्रों में ये सब चीजें कहीं नहीं मिलेगी कि भगवान का धाम, मतलब भगवान ने स्वयं बताया। भगवान कभी स्वयं ये चीज अपनी रिवील नहीं करते हैं, भगवान स्वयं रिवील किए। बाकी सब लोग तो देखे, ब्रह्मा जी देखे, ये सब देखे तो इन्होंने देख के बताया, लेकिन भगवान स्वयं जब अपने बारे में, अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कहीं भी वैदिक शास्त्रों में नहीं मिलेगा। तो जो कोई इसे समझ जाता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और इसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो वो अगर प्रयास करेगा जाने के लिए तो उसके प्रयास पूर्ण होंगे, कभी भी वो फेल नहीं होगा उसमें। तो क्या होता है कि हम लोग भौतिक संसार में फंसे रहते हैं और हम लोग क्या है, अहंकार वश ये बोलते हैं कि ये संपत्ति मेरी है, ये घर मेरा है। तो ये तथ्य भूल जाते हैं कि हम यहाँ अस्थायी रूप से, टेम्पररी है, कभी भी हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। तो मृत्यु सर्व हरिष्यामि, मृत्यु सब कुछ हर लेती है, एक क्षण में सब कुछ हर लेगी हमसे। हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितनी बड़ी, कितना पैसा हो, कितना बड़ा घर हो, सब कुछ क्यों ना, फेम हो, कुछ भी हो, सब कुछ हमारा एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगा जैसे ही हमारी मृत्यु है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच जाता है, उसकी सोच कैसी बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है। तो यहाँ आप देखिए, ये व्यक्ति कि अगर कोई व्यक्ति को मूर्ख बोल देता है तो उसके अपमान जैसा लगता है, कैसा बोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की, क्यों? क्योंकि झूठी प्रतिष्ठा में हम लोग अपने आप को शरीर मान के चलते। वास्तव में जो भगवान के भक्ति स्तर तक पहुंच जाता है वो क्या बोलता है कि मैं तो एक मूर्ख हूँ जिसने भगवान को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ा में झेल रहा हूँ, मूर्ख ही हूँ मैं। तो वो इस तरीके से उसको भी पॉजिटिव वे में लगता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है तो वो उसको देखता है कि शायद ये मेरी प्रगति करने के लिए बोला हो कहीं ना कहीं, यानी कि मुझ में गलती होगी। तो वो उस गलती को किस माध्यम से देखता है, अपने स्तर के, अपने अपने स्तर पे देखता है, क्योंकि वो किस स्तर पे है, वो भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति में प्रयास कर रहा है, ना कि वो अपमान के स्तर पे देखता है। जैसे कई दृष्टिकोण भी सही नहीं होते। हम लोग का दृष्टिकोण क्या है आजकल का, कि हम लोग बोलते हैं कि मैं ही कमाता हूँ, मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर दिमाग है। कोई व्यक्ति को 50 लाख का पैकेज मिला है, कोई व्यक्ति को 1000 लाख का पैकेज मिला है, वो क्या बोलता है कि ये सब मेरे टैलेंट की वजह से। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ज्ञान तो मैं ही देता हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि में हूँ, तेजस्वी का तेज में हूँ, ज्ञान में दे रहा हूँ। तो फिर हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ एक कठपुतली है। तो ये हम भ्रम है, इल्यूजन में रहते हैं, माया हम लोग को ये सब कार्य कराती है। क्यों? क्योंकि हम अहंकार में है, हमें लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है, ये सब ज्ञान ले लेता है, जिसके अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता है, मेरे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण का दिया है, उसी उन्हीं की दया के कारण से। और जो नहीं है वो शायद मेरी पुरानी पूरे कर्म होंगे जिनकी वजह से मुझे ये सब चीजें प्राप्त नहीं हुई है। तो वो इस भ्रम से मुक्त हो जाता है और वो इस तरीके से अपना जीवन जो है वो जीता है। तो ये हमारे झूठे रिश्ते हम लोग लेके चलते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी, ये मेरे दादा दादी, ऐसे कितने जो हमारे रिश्ते समाप्त हो चुके होंगे पता नहीं हमें। लेकिन हम फिर भी इनसे इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि इनको कुछ भी अगर ऐसा होता है तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, इनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं। हमें प्रयास करना है कि सबको ये ज्ञान दे अपने परिवार में, कि सारे लोग जो है भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, जिससे कि सारे लोग मुक्त हो सके और एक ही जगह पे जाएं। अगर हम लोग इस तरीके से, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि आने वाले जीवन हम लोग को नहीं पता कैसा होगा। हम लोग एक दूसरे का जीवन आसक्ति के कारण से बर्बाद कर रहे हैं। हम कितना भी एक दूसरे से अटैच क्यों ना हो, ये भौतिक संसार में हम लोग अटैचमेंट तो दिखा लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग क्या करते हैं, उसका अगला जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गलत होगा और सामने वाले के लिए भी गलत होगा। तो ये झूठे रिश्ते हैं हमारे। वास्तविक रिश्ता क्या है? वास्तविक रिश्ता हमारा सिर्फ भगवान से। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और जब तक हम लोग अंश, जैसे मैंने बताया कि पूर्ण से अंश जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हमारा जो है परम सुख, या फिर हमें जो भी सब कुछ प्राप्त होना है, वास्तविक आनंद प्राप्त होना है, वो नहीं मिल पाएगा। सुख प्राप्त होना है, नहीं मिल पाएगा। जहाँ भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों अध्यात्मिक। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और ज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। तब जब तक कोई कृष्ण को ये इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता,
तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो वास्तविक बुद्धिमत्ता यही है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम लोग यहाँ पे बद्ध हैं, हम लोग बंधे हुए हैं, और हम लोग यहाँ से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। अनग अर्थात हे निष्पाप, अनग का मतलब है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता, जब तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। जैसे कि ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज भी क्या है, जब तक वो शुद्ध नहीं हो गए, जब तक उनको भगवान ने दर्शन नहीं दिया। जैसे कि अजामिल था, जब तक कि वो शुद्ध नहीं हो गया, जब तक कि उसको भगवान अपने धाम में ले जाने के लिए योग्य नहीं समझते थे, तो उसको फिर से एक जन्म दिया जिससे कि वो भक्ति करके शुद्ध हो जाए फिर। तो वही है भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक कोई मनुष्य पाप कर्मों से नहीं मुक्त हो जाएगा वो नहीं जान पाएगा। उसे प्रयास करना है कि इसका अभ्यास करना है, तो जिससे वो समझ सके। ठीक है, गुरु की शरण में जाना है, शास्त्रों की शरण में जाना है, साधुओं के संग में रहना है, उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। और अगर हम लोग भगवान का नाम अगर जपना स्टार्ट कर देते हैं, भक्ति मार्ग में अपने आप को लगा लेते हैं, भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उससे हम लोग धीरे धीरे स्वतः ही जो है क्या हो जाते हैं, शुद्ध होने लगते हैं, और फिर आसानी से हम भगवान को समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा है, दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम ही इस संसार के स्वामी है। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण से। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्ति करने की विधि का वर्णन हुआ है, और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक भगवान ने अपनी पुरुषोत्तम योग की विवेचना की है। तो ये अध्याय की हमारे यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इट्स चेतन प्रभु जी, चेतन ठाकुर। हरे कृष्णा चेतन गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक छोटा सा लेवल 2 का इंट्रोडक्शन देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल अगर आप प्रभु जी, परमिशन दिए तो प्रभु जी। बिल्कुल नहीं नहीं प्रभु जी, आप हरे बिल्कुल कृष्ण, बिल्कुल यू जस्ट मैं मेक आपको मी होस्ट को बना शेयर। दूं, बिल्कुल। जी जी यस को जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, इस्कॉन मंगलुरु टेम्पल की तरफ से आप सभी को एक छोटा सा, जैसे कि हम लोग हर बार बैच का अंतिम, अब धीरे धीरे से और 2 क्लासेस में कक्षा हमारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन भक्ति समाप्त नहीं रहेंगी। आप सबका एसोसिएशन बिल्कुल बिल्कुल हमको चाहिए। हरि बोल सुधीर प्रसारी प्रभु, सभी को, शालिनी माता जी, मनोरमा प्रभु एंड सोनल हेमनानी और सुनीता माता जी, विकास प्रभु, सभी को हरे कृष्णा। थोड़ा सा एक छोटा सा 5 मिनट में आपका समय लूंगा, लेवल 2 के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा, देन फाइनली मैं दूसरा क्लास भी है, दूसरे पे भी जाके इंट्रोडक्शन देना है। चलो ठीक है। जैसे कि आपका अभी ये लेवल 1 में ज्वाइन हो गए आप, थोड़े लोग ऑलरेडी मालूम है, थोड़े लोग लेवल 1 बार बार फिर से नेक्स्ट टाइम भी ज्वाइन हो रहे हैं। ऐसा ज्वाइन होना चाहिए, अलग अलग बार, कितना बार एक बार में हमको नहीं समझ में आता, कोशिश करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो अब जैसे ही लेवल 1 खत्म हो जाएंगे प्रभु, तो फिर हमारा कुछ और एक लेवल रहता क्या, यस, आगे के लिए मैं वही इंट्रोडक्शन अभी आपको देने के लिए 1 मिनट। यस, स्क्रीन दिख रहा है ना प्रभु मेरा? जी प्रभु जी। प्रभु जी बंधु, हरे कृष्ण। यस, डन। फाइनली अब आप सबको तो मालूम है, ये जो हम लोग ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट जो आपके क्लास में भी आ चुके हैं, शायद या आने वाले हैं, पता तो नहीं है। तो अभी तक लगभग 7.5 लाख लोगों तक ऑनलाइन भगवत गीता में क्या बोला गया, ये इन्फॉर्मेशन सबको हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट जो हमारे शिक्षा गुरु है इस ग्रेस कामेश्वर दास प्रभु जी के जरिए सबको बढ़िया सा प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे प्रभु जी, लेवल 1 तो हो जा रहा 2 दिन में, तो लेवल 1 जिसका भी हो जा रहा उसको फिर से क्या है, अब आप लोगों के लिए क्या है, बढ़िया सा भक्ति शास्त्री एज वेल एज भक्ति सदाचार 2 कोर्सों में डिवाइड किया गया। जैसे कि जो लोग नहीं प्रभु जी, हम लोग एग्जाम लिख सकते, हम लोग असाइनमेंट दे सकते, उनके लिए क्या हुआ,
हाँ, वो लोग नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए थोड़ा सज है कि जैसे कि उनके लिए छोटा सा जो लोग असाइनमेंट दे सकते हैं उनके लिए भक्ति प्री भक्ति शास्त्री, जिसे हम लोग फाइनली भक्ति शास्त्री की अच्छी सी डिग्री दिया जाएगा। एक बार हमको अगर भक्ति शास्त्री आ गया तो फिर हमारा क्या बेनिफिट है, तो वो भी मैं अब आपको बोल दूंगा। जैसे कि हम लोग को अगर आगे जाके प्रचार में रहने का है, आगे जाके अगर किसी को डाउट्स क्लियर करने का है, नहीं नहीं अगर हमको कुछ उन लोगों के बारे में बोलना है, जैसा अब शुभम प्रभु है, मैं भी हूँ, मैं भी मैं हम लोग सब जुड़ गए। कैसा जुड़ गए, ऐसे ही पहले आपके वैसे ही हम लोग भी लेवल 1 में थे, फिर लेवल 2 लेवल 3, अभी हम लोग सब लेवल 4 यानी भक्ति शास्त्री फाइनल में है। जिसे ये हम लोग को सर्टिफिकेट आ गया तो बढ़िया सा हम लोग क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन जिसके पास में समय नहीं है, प्रभु जी असाइनमेंट्स करना नहीं होता हमसे, देन उनके लिए भक्तों के संग में इसलिए रहना, जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना, धूल धूल अगर हवा का संग ले लिए तो क्या होता, ऊपर की ओर जाती है। वही धूल पानी का संग ले लिए तो किधर जाती है, कीचड़ बन जाता है। तो इसलिए भक्तों के संग में, प्रभु जी आपको बताए ABCD का फॉर्मूला भूलना नहीं, भक्तों के संग में रहेंगे, भक्ति हमारी डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो अगर प्रभु जी असाइनमेंट नहीं करेंगे तो भक्ति सदाचार इतना ब्यूटीफुल कोर्स है जहाँ पे अलग अलग स्तर पे भक्ति के बारे में, सदाचार के बारे में हम DT के भगवान के सामने जाते हैं, क्या पैर पड़ना, सुबह नींद में से तो उड़ जाते हैं, सीधा उठ जा रहे हैं, क्या पैर पड़ना। धरती को भी हम लोग पढ़ते समय कुछ मंत्र है क्या, तुलसी का मंत्र, ऐसा अलग तरीका से। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे प्रभु जी भक्ति सदाचार, अब इसमें क्या भक्ति शास्त्री में हम क्या सीखेंगे। भक्ति शास्त्री में जो लेवल 1 तो 18 डेज का हो गए, बाद में डिटेल में लेवल 2 रहेगा। ये 18 डेज में प्रभु जी है, शुभम प्रभु पूरे तो श्लोक कवर नहीं कर सके, तो पूरा डिटेल में लेवल 2 में इतना डिटेल में हर श्लोका को लिया जाएगा, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन चलेगा। लेकिन उसका टाइमिंग क्या रहेगा प्रभु जी, तो उसका टाइमिंग रहेगा सैटरडे और संडे, और एल्स टीचर पे डिपेंड है। टीचर अगर बोल दिए स्टूडेंट्स अगर मेजर स्टूडेंट है, नहीं हम लोग वीक डेज में ले रहे प्रभु जी वेडनेसडे, तो वैसा टीचर मेजॉरिटी अगर कोई बोल रहे अलग टाइमिंग है तो वो टाइमिंग भी एडजस्ट हो जाता। ये तो है। देन फाइनली अभी लेवल 2 के बाद में वैसा धीरे धीरे से हमको भक्ति में और आगे प्रगति करना है, तो वैसा ही भगवद गीता सीख लिए और शास्त्र जानना है, तो उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेश अमृत, ईशो उपनिषद, ऐसे वेरी एक्सलेंट बुक्स है जो हमारे भक्ति शास्त्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम भक्ति शास्त्री का जो फाइनल एग्जाम लिखते हैं, तो ये पूरा प्रिपरेशन जो करते हैं, जैसा हम लोग डायरेक्ट जाके ग्रेजुएशन में डिग्री नहीं लिखते, 10th लिखे, इंटर पढ़े, देन फाइनली बीटेक जो भी है, एंड तो BCom BSc जो भी है, वह ग्रेजुएशन लेवल पे वहां पे आते। तो वैसा ही एक हमारी सीढ़ी है भक्ति में प्रगति करने के लिए, ठीक है ना। तो वैसा फाइनली हमको अब ये पूरा स्टडी हो गया प्रभु जी, देन हमको भक्ति शास्त्री का अच्छा सा सर्टिफिकेट मिलता। अब पूरा हमारे टेम्पल के तरफ से हर चीज फ्री है, कोई चीज के लिए आपको पैसा देना पड़ता क्या, नहीं, आपको सिर्फ क्या करना पड़ता, क्लास अटेंड करना पड़ता, एंड असाइनमेंट्स थोड़े सबमिट करना पड़ता, क्वेश्चन आंसर्स थोड़े ऐसे रहते हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स आसान रहता है, वो क्वेश्चन आंसर्स आपको देना पड़ता। जैसा आप लेवल 1 में कितना इजी क्वेश्चन है जो आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी, फिर कौन ज्वाइन कर सकते हैं लेवल 2, अब आप सबको मालूम हो गया हरे कृष्ण महामंत्र की महानता विशेषता प्रभु जी पूरा डिटेल में बता दिए हैं। तो कौन, जस्ट जो लोग एक राउंड, जो लोग डिसाइड कर लिए अब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, भाई वैकुंठ जाना है, वो लोग जाना है, अब हमको कोई रोक नहीं सकता भौतिक आसक्ति, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, लेवल 2 में आप लोग ज्वाइन करना है प्लीज। जो लोग यंग है, जो लोग यूथ है, जो लोग एग्जाम लिख सकते हैं, जिनके पास में समय है, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखो भाई हमको भी क्या चाहिए, बहुत सारे टीचरों को, पहले जब प्रभु जी स्टार्ट करे मात्र ऐसा बोलते थे प्रभु 5 से 7 लोग टीचर्स है, लेकिन आज 100 स्टूडेंट 100 टीचर्स है, 100 के ऊपर टीचर्स है, फिर भी और टीचर्स की कमी पड़ रही है। इसलिए ही हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग टीचिंग में है, हम लोग भी भगवान का, देखो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान का ज्ञान अगर बांटना है, भक्ति शास्त्री में आ जाओ, पूरा नॉलेज डेप्थ में रहेगा भक्ति शास्त्री में, और एग्जाम्स के साथ में, जिसमें हमको ये प्रभु जी जैसा इतना अच्छा पढ़ रहे थे अभी तक श्लोकाएं, वैसा हम लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, वैसा हम लोग को भी पढ़ना आ जाता। तो आप लोग कोशिश करो, एक राउंड माला जो लोग जप रहे हैं वो लोग नेक्स्ट लेवल ज्वाइन कर सकते हैं,
और जिसके पास में लेवल 1 का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, लेवल 1 आपको 18 डेज का क्विज अटेम्प्ट कर लिए, देन फाइनली आप लेवल 2 का क्विज में लेवल 2 में ज्वाइन हो सकते हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट है। देन प्रभु जी अगर हम लोग डायरेक्टली, अब हम इतना प्रभावित हो गए, पहले ही आपके इस्कॉन मंगलूर से जुड़ने से पहले भी एक बहुत बार हम अलग अलग प्रभु जीओं के क्लासेस अटेंड करते थे, अब हम लोग डायरेक्टली कितने माले कर रहे हैं, 16 माले कर रहे हैं। तो 16 माले कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करो, इन्हें तो हमारे शुभम प्रभु जी से कांटेक्ट करो, वो मेरा नंबर देंगे। आप लोगों को अलग सा ग्रुप है जहाँ पे डायरेक्टली लेवल 4 में आपको हमारे अंकित प्रभु है, तो वो जो भी है वो प्रभु जी आप लोगों को जो भी प्रभु जी फ्री रहेंगे, वो जो भी क्लास लेंगे लेवल 4 का, वो क्लासेस में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। लेकिन 16 माले कंडीशन है लेवल 4 के लिए, ठीक है ना। लेवल 1 के लिए चल जाता एक माला। तो ऐसा ये हमारा सिस्टमेटिक स्टडी है। कोई भी चीज अगर हमको सीखना है, तो जैसे हम लोग स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, ये भौतिक दुनिया का नॉलेज लेने के लिए, मैंने भौतिक दुनिया का कहूँ पैसा पैसा पैसा, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में भी भगवत गीता इतना जल्दी आ जाता क्या 18 डेज में, उसके लिए थोड़ा सा हमको पेशेंस रहना पड़ता, बस ज्वाइन होना पड़ता लेवल 2 में, ठीक है। अब ये सब तो जो फ्री है ये भी मैं बता दिया। अब प्रभु जी हम लोग भक्ति सदाचार में क्या सीखना, जो लोग एग्जाम नहीं दे सकते उन लोगों के बारे में भी कुछ है क्या आपके मंदिर में? यस है, वो भी कोर्स संडे के दिन रहता, वो हमारे हेमंत प्रभु ले रहे हैं, जानवी माता जी ले रहे हैं, अलग अलग लोग है, टीचर्स तो अलग अलग है, तो वो प्रेजेंटली वो लोग ले रहे हैं। तो वो उसमें क्या बताया जाता, हम लोग वैष्णव एटिकेट्स के बारे में, मंदिर के सामने अगर गए, डीटीज को कब फेरी डालना है हमको नहीं मालूम, कैसा दंडवत प्रणाम करना हमको नहीं मालूम, वहां पे हम लोग कई बार भक्ति में प्रगति नहीं हो पा रही प्रभु, तो कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो वैष्णव अपराध क्या होता है, प्रभुपाद जीवन में कितना स्ट्रगल था, 70 साल की उम्र में वो क्या करे, आप सबको प्रभु जी भी बताए ना, 70 साल की उम्र में वो क्या करे, पाश्चात्य यस अमेरिका जाके प्रचार करे, कितना मुश्किल फेस करे। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ गई, नहीं मैं तो सुसाइड कर लूंगा, तो ये नहीं। इसके लिए हमको कभी कभी शुद्ध भक्तों का चरित्र, तो वेरी ब्यूटीफुल प्रभुपाद जी का उनकी चरित्र पढ़ा जाए, देखा जाएगा, एंड अलग अलग दशावतार में अलग अलग उनके प्रेयर्स क्या है, सब श्रीमद् भागवतम से आपको ब्यूटीफुल। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, घर बैठे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि बोलते हैं हम लोग, तिलक तो लगा रहे हैं प्रभु जी, तिलक का कारण क्या है नहीं मालूम, तो तिलक का कारण हर बेसिक चीज कंठी क्यों डालते हैं, तुलसी मंत्र क्या है नहीं मालूम, तुलसी के फेर हम लोग तुलसी तो घर में है प्रभु जी, हम उनको फेरी भी डाल रहे हैं लेकिन मंत्र नहीं मालूम। ऐसा हर चीज का भक्ति सदाचार में जो छोटे छोटे से लेके आपको हर संदेह छोटे छोटे हम समझते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भगवान के सामने जाते हैं, कैसा देखना, मूर्ति को चरणों से देखना या डायरेक्ट फेस टू फेस देखना, क्या करना, दंडवत करना है तो कैसा करना, वो भी रहता है। अब तिलक तो ऐसे लगा रहे हैं, तो तिलक लगाते समय भी कुछ मंत्र है क्या, ये सब सदाचार में पूरी तरह से डेप्थ में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। क्या मंत्र है, ओम केशवाय नमः, चलो वैसा अपना शरीर एक मंदिर है, तो अलग अलग जगहों पे 12 जगहों पे अलग अलग मंत्र के उच्चारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तिलक है क्या प्रभु जी, मैं सबके सामने क्या यही गोपी चंदन लगाऊं, मेरे यहाँ पे तो सब लोग बोलेंगे अरे नहीं, तो उसके लिए कुछ एक्सेप्शन है क्या, वह सब सदाचार में डिटेल में बताएंगे आपको। अब जैसे कि पुरुषों के लिए क्या है, साष्टांग दंडवत, यस अष्टांग दंडवत बोलो, तो ये अब स्त्रियों के लिए पंचांग दंडवत, जहाँ पे जैसा कि बोलते हैं ना, स्त्री का जहाँ सृष्टि का भरण पोषण होता है वो अंग, एंड सृष्टि जहाँ से आरंभ होता है या जहाँ पे जन्म लेते हैं वो ऐसा पंचांग दंडवत स्त्रियों को दिया गया है। तो वो डिटेल में वहां पे हम लोगों को दंडवत क्यों करना चाहिए, किस साइड से डीटी के सामने करना चाहिए, सदाचार में बताया जाएगा, और प्रसाद का मंत्र बताया जाएगा, सब चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। सब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि अच्छे श्लोक हैं, जैसे कि कुंती महारानी का हम लोग समझते हैं हमारे को ही जीवन में तकलीफ है प्रभु जी, नहीं कुंती महारानी भी कितना ब्यूटीफुल हम लोग, वो भी क्या करे, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, कितना अच्छा है। देखो, कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिर अवस्थितम्। एक एक श्लोक ऐसा हम लोग जब पढ़ते हैं, वो जब पढ़ाते हैं, माया जवन्निका छन्नम अज्ञान दोष
जन्म दोक्ष जम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा न तो नाट्याधरो यतः। ऐसे के श्लोक के बारे में वहां पे बताते हैं। और भीष्म स्तुति, भीष्म बाणों की शैया पे है, पूरे शरीर में एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे बाण नहीं लगा है। बाणों की शैया में वो सो रहे हैं और गा रहे हैं किसका बारे में? फिर भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं। कितना अच्छा स्तुति है। वह सब हमको वहां पे कहाँ पे भक्ति सदाचार में सिखाया जाएगा। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिम उपेशि। यानी हर श्लोक इतना डेप्थ में मीनिंग है, वह सब आपको सदाचार में सिखाया जाएगा। हम लोग, मैं जनरली हर क्लास में हम लोग को आप रिक्वेस्ट करता हूँ, तीरना नहीं है, इन्फॉर्मेशन लेते जाए, कभी यूट्यूब में, कभी ये प्रभु जी, कभी वो प्रभु जी, लेकिन हम में चेंजेस नहीं आ रही हैं। नो, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। थोड़ा हम लोग भी क्या करना चाहिए, अब इन्फॉर्मेशन आ गया भगवत गीता के बारे में, हमको भगवान स्वयं क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया भक्ति कर ले, कैसा कर ले, वो हम लोग आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। घर बैठे आप ऑनलाइन या तो भक्ति शास्त्री ज्वाइन कर लो। जैसा हम समुद्र में डूबेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? रत्न मिलेंगे। अगर हम ऊपर ऊपर पानी में तैरते जाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लेवल 2 में आप लोग सब ज्वाइन कर लो। और हमारा एक संडे स्कूल है आपके बच्चों के लिए। जो भी अपने पहचान फ्रेंड्स, किसी के भी चिल्ड्रंस अगर है, जैसा कि परीक्षित महाराज स्वयं, सॉरी, जब प्रहलाद महाराज को पूछा गया भक्ति कब से स्टार्ट करना है, तो वो स्वयं बोले 5 साल की उम्र से ही भक्ति स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही हमको मालूम हो गया, आप लोगों को नॉलेज आ गया अभी से, तो अपने कोई परिवार में, अपने कोई फ्रेंड्स में, कहाँ पे भी है, तो आप एक तो काम कर सकते, क्या कर सकते हैं, जस्ट जैसे ही मालूम हो गया स्टूडेंट को संडे स्कूल फ्री है हमारा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा जो हम लोग आपको ग्रुप में मैसेज भेज रहे हैं, आपसे विनती कर रहा हूँ, ग्रुप से आप बिल्कुल एग्जिट मत होइए। ग्रुप में जो भी इंफॉर्मेशन आता है, जैसा आप लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगाते, फॉरवर्ड करते, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे टेंपल का नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। कब? 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट आप क्या करना है, आप में लगभग 20-30 तो ग्रुप्स आजकल कॉमन हो गए हैं, जितने भी ग्रुप में आप फॉरवर्ड कर दो, और फेसबुक में भी आप डाल दो अगर हो सका तो, और जो भी आपका इंस्टाग्राम है, जहां जहां है, क्यों भगवान की वाणी प्रचार करना है, क्यों आगे जाके शुभम प्रभु 18 अध्याय में बोलेंगे, जो मेरे प्रचार से जुड़ता है मैं उससे अति प्रिय हूँ, वो भी आपको बोलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड नहीं लगता फॉरवर्ड करने के लिए, फॉरवर्ड भी कीजिए। एंड एनी अदर पर्सन हु इज हैविंग डाउट रिगार्डिंग लेवल 2 के लिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपके पास में मैं अनम्यूट करने का विकल्प दे दिया हूँ, कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। माता जी एंड प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर ले सकते हैं डायरेक्ट। देवेश प्रभु, सुनील कुमार प्रभु, राखी अग्रवाल माता जी, कोई भी, सोनम हेमनानी, शिक्षा माता जी, माया गोयल, कितने लोग हैं? कोई भी डाउट ही नहीं है क्या? क्या आवाज नहीं आ रही क्या? मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ क्या? मेरे को भी डाउट आ गया, इतनी शांत है। आ रही है आवाज। आ रही है, फिर तो कोई तो डाउट, कोई कभी कभी क्या चलना है, तद्विद्धि प्रणिप्रासेना परिप्रश्नेना सेवया, जितना हो सके उतना हम लोग गुरु से, गुरु यानी हम, अब तो शुभन शर्मा प्रभु जी है, वो तो शिक्षा गुरु है हमारे। डाउट कुछ भी है लेवल 2 के बारे में बोलिए प्रभु जी। शालिनी माता जी, कोई भी, एनीवन, कौन बोले थे अभी? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। शालिनी माता जी, आप बोल सकते हैं माता जी। डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता मैया, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। पता नहीं आपका इंटरनेट आपका इश्यू है या मेरा? नहीं माता जी, मेरे को सुने नहीं आ रहा। आप क्या करो, चैट में टाइप कर दो, सुनील कुमार प्रभु हरि बोल, थैंक्स अलॉट, लेवल 2 में आप ज्वाइन हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप चैट में बोल रहे हैं, सुधीर प्रभु हरि बोल, काफी दिनों के बाद में दर्शन हो गए आपके। शुद्ध भक्तों के दर्शन होना चाहिए प्रभु, जितना आपके हरे लोगों के संग कृष्णा रहेगा गुरुजी, हरे उतना हमारी कृष्णा। भक्ति में प्रगति होगी। सुधीर हरे प्रभु हरे कृष्णा कृष्णा, गुरुजी, हरे कृष्णा प्रभु। लेवल 2 हम कर सकते हैं गुरुजी। असल में हम ये कर नहीं पाते हैं, वो क्या नाम, क्वेश्चन आंसर में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं कल प्रभु, वैसे बहुत आसान कर दिए, अभी और आसान हो जा रहा प्रभु, आप ज्वाइन कर लो, बहुत आसान हो जा रहा। अभी हम लोग को कुछ काम दिया गया, मल्टीपल चॉइस में बना रहे हैं हम लोग। जी जी मोस्ट प्रोबेबली 17 अक्टूबर तक हमारे को टीचर को कुछ दिया गया, हम लोग उसको वो शॉर्ट आंसर्स को निकाल देके मल्टीपल चॉइस कर देंगे। लेवल 1 कैसा है वैसे लेवल 2 करने वाले हैं, आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अच्छा गुरुजी, कल वैसे बात हुई थी उनसे, नाम निष्ठा दास जी से, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। विमला माता जी के उसमें आए थे, तो वो बड़े खुश हुए थे कि मैं क्या बात कानपुर का, मैंने कहा मालूम है मेरे को, है, हाँ प्रभु। मैं भी कानपुर का ही हूँ।
बोलते प्रभु आपके बारे में, वही 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 अंकित प्रभु से भी बात हुई थी आपका, बिल्कुल कानपुर के ऐसा बात हुई थी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। कोई डाउट लेकिन है आप कोई ज्वाइन हो बात जाओ प्रभु जी, लेवल 2 में ज्वाइन हो जाओ। आप जैसे लोग ठीक है। सीनियर लोग रहे तो बहुत अच्छा लगता है, और ज्ञान बोधनता परस्परम होते रहता आप जैसे लोग रहेंगे। और आशीर्वाद प्रभु है जी और गुरु किसी जी का कोई डाउट आपका। है? प्रभु जी आपका आशीर्वाद सब पे रहना प्रभु जी। हम सब जी एक दूसरे प्रभु। का संग रह के वो गोलोक जाने वाले हैं हम लोग। बोलिए प्रभु, और किसी का कोई डाउट है? प्रभु जी हरे कृष्ण मुझे प्रभु ये जी। पूछना है कि इस्कॉन में ज्वाइन कैसे करते हैं, वो हमारे शुभम प्रभु बता देंगे। हाँ शुभम प्रभु, वो जनरल क्वेश्चन है, मैं लेवल जी 2 के हद तक मेरे को कुछ भी डाउट है तो पूछिए, मैं वो रेगुलर क्वेश्चन शुभम प्रभु है वो बता देंगे। और लेवल 2 के लिए और कोई डाउट है? भारती गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट बिल्कुल का जरूर। विकल्प है। पवन दुबे प्रभु, बोलिए प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, लेवल 2 में हम करेंगे तो क्या ये सप्ताह में 2 दिन का होगा? बस प्रभु, सप्ताह में 2 दिन रहता प्रभु, और ज्यादा नहीं रहता प्रभु। रेगुलर तो हमारा लेवल 1 चलते रहता ना प्रभु, सब टीचर्स हम लोग सब लेवल 1 में बिजी रहते हैं। लेकिन लेवल 2 जो सप्ताह में 2 दिन का रहता, वो 1.5 2 आवर्स का रहता, इतना डेप्थ में रहता, हर श्लोक का कवर किया जाता प्रभु। अगर आप सदाचार भी ज्वाइन हो, हर डेप्थ में रहेगा, ये भी ज्वाइन हो, डेप्थ में अच्छा सा नॉलेज, यहाँ पे एग्जाम लिख सकते, जो लिख सकते वो भक्ति शास्त्री में ज्वाइन होना, जो नहीं लिख सकते सदाचार में जुड़ के रहो, भक्तों के संग में भक्ति बढ़ेंगे प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या हम नए लोगों को लेवल 1 में करा सकते हैं ज्वाइन? अरे हम तो यही चाह रहे, हम तो यही चाह रहे। ये बार क्या हो गया प्रभु, ये बार तो आपको ऑप्शन दिया गया, आप जिसको भी नया लेवल को आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, प्रभु जी को प्रभु जी बोले हैं आपके तरफ से 5 या तो आपके तरफ से 10 या तो 20 ऐसा हो गए तो आपको टेम्पल की तरफ से कुछ ना कुछ एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। ऐसा 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 आज ही मेरे को हमारी क्लास में आज सबको बोल रहे थे, सबको भी हमारे टीचर्स को भी बोले थे कि ऐसा कोई भी अगर अपने तरफ से ज्वाइन करे तो और अच्छा है ना प्रभु, भक्ति में लाना है। देखो जी जो प्रभु जी, काम बोलिए हमको 5 टेम्पल करेंगे हम, में 5। ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, देखो तुम देरी करने ठहरो, आरती करो, चले जाओ, रियल इन्फॉर्मेशन हमको नहीं बांट रहे हैं। हम लोग आपको इस्कॉन मंगलूर की तरफ से घर बैठे बांट रहे हैं प्रभु। जितने हो गया उतने लोगों को क्या करना है, तुम्हारे परमपिता ये है, समझो तुम लोग हमारा जीवन का रियल उद्देश्य, शुभम प्रभु कितना अच्छा समझा रहे हैं, वैसा ज्वाइन कर दो। अगर 7 बजे नहीं हुआ ना 9 बजे, 9 बजे नहीं 3 बजे, जो भी हो उन लोगों को सुबह की 6 बजे क्यों सी भी एक क्लास में बस ज्वाइन हो जाओ, बोलो प्रभु लेवल में, ठीक है। हम तो चाह रहे हैं सो ये लेवल 2, हरे कृष्णा, ये लेवल 2 प्रभु हाँ गोयल ज्वाइन प्रभु। करने का, ये लेवल 2 ज्वाइन करने का मतलब है कि आप भक्ति शास्त्री में ज्वाइन कर रहे हो या सदाचार में ज्वाइन कर रहे हो, वो या ये आपकी दोनों के लिए मर्जी प्रभु। कॉमन है? नहीं, दोनों के लिए कॉमन नहीं है। जो जो भक्ति शास्त्री में है वो तो वो सीरियस डिवोटी है। अब उन लोगों को क्या करना है, एग्जाम लिख सकते हैं, वो डिसाइड कर लिए, असाइनमेंट सबमिट करते हैं, डिसाइड कर लिए, वो लोगों के लिए भक्ति शास्त्री है प्रभु। भक्ति सदाचार जस्ट कॉमन, हाँ भाई हम लोग को भक्तों के संग में रहना है, थोड़ा हम लोग को इसमें क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया है नॉलेज, वो उसके वो नॉलेज रहेगा। लेकिन ये डेप्थ स्टडी भगवत गीता का और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन भक्ति शास्त्री में रहता प्रभु। भक्ति शास्त्री अगर कर लेंगे तो आगे जाके आप टीचर बन जाएंगे। तो इसका मतलब जो ज्वाइन करना है उसका नाम या तो भक्ति शास्त्री है या फिर सदाचार है, उसका नाम दो अलग लेवल 2 अलग नहीं है, ब्रांचेस है, उसका नाम लेवल 2 नहीं है। लेवल नहीं, 2 शास्त्रीय भक्ति सदाचार है। यस शुभम प्रभु करेक्ट बोले, लेवल 2 में ही डिवाइडेड, जो लोग एग्जाम दे सकते हैं वो भक्ति शास्त्री उनके लिए है लेवल 2, और जो नहीं दे सकते हैं सदाचार है उनके लिए। जी समझ गए। अच्छा, इसको एक गैप के बाद भी, मतलब महीने भर बाद गैप करके फिर ज्वाइन करना चाहे, आप ज्वाइन अभी कर लिए तो वो क्लास कैसा भी अभी तक हम लोग टीचर्स को नहीं दिया गया, तो वो कैसा भी महीने भर लग जाता। क्यों, हम लोग सब यात्रा जा रहे हैं 11 तारीख से, सब व्यस्त है, अभी बीच में स्टार्ट नहीं होता प्रभु जी, कैसा भी महीना भर लगता हो, 20-25 दिन के बाद ही स्टार्ट होता। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। भारती माता जी, हाँ मैया आपका क्या डाउट है? भारती गुप्ता माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु जी? बिल्कुल आ रही है माता जी। प्रभु जी ये कह रहे हैं कि माला तो हम 2 ही करते हैं प्रभु जी, और नियम नहीं फॉलो कर पाते हैं, जैसे प्याज नहीं, लहसुन। नियम का कंडीशन नहीं बोला माता जी। हमारे लिए लेवल 2 अगर ज्वाइन करना है तो एक माला हरे कृष्ण का जो जप कर रहे हैं बढ़िया सा आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं है माता जी। हमको जब माला में अगर हमको बस प्रभु जी से आपको वो क्या बोलते हैं, अब आपको मालूम हो गया प्रभु जी की अच्छी सी क्लास में हम ज्वाइन हो गए, हमको ये मालूम हो गया कि माला करना क्यों है, इसके हमारे को हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं मालूम हो गया। बस वो धीरे धीरे से हमको वो नियम वो आगे हमसे जो भी बुराई है छोड़ना नहीं है। माला जब हमको माले में जब हमको हरि के नाम में जब टेस्ट आते रहता सब बुराई चले जाती माता जी। कोई वैसा नहीं है कि नियम फॉलो करना है तो ही लेवल ज्वाइन करना, नहीं, जस्ट ज्वाइन कर लो प्रभु, वही बस है आपके लिए। हमारे लिए तो एक माला, आप तो 2 माले कर रहे हैं। हाँ, भगवान की असीम कृपा है। हरे कृष्णा, मैं आपका बहुत सारा समय ले लिया हूँ। एक और चीज बता दीजिए कि ये जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, उसमें अगर किसी दिन खाने में प्याज पड़ी है तो भी क्या प्रसाद लग सकता है, भोग लग सकता है? नहीं
प्रभु जी ये तो मेरे मेरे शुभम शर्मा प्रभु जी टेक ओवर कर लेंगे, वो जनरल क्वेश्चन है वो। प्रभु जी मैं लेवल 2 के हद तक मैं हूँ प्रभु जी, प्रभु बाद जी में एक हमारे एक मेरे और प्रश्न, प्रभु जी एक चैट बॉक्स में सुदीप प्रभु जी का कि लेवल 4 ज्वाइन करना है तो कैसे करें? अरे प्रभु जी 16 माला कर रहे हैं तो आ जाइए प्रभु जी, मैं तो आपको चाह रहा हूँ लेवल 4 में देखना, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत है, मेरे को मालूम सुधीर प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है आपका संग रहेंगे आपका क्लास में। तो अगर आप ये लेवल 4 में आएंगे तो 16 माला जपना है, कुछ नियम है 4 नियम का, अगर जो पालन कर रहे हैं डायरेक्टली हम टेम्पल की तरफ से उन लोगों को लेवल 4 में एडवाइस करते हैं, उनको मालूम है भक्ति में सज्ज है, सीरियस है डिवोटी, तो उन लोगों को हम डायरेक्टली लेवल 4 ले लेते हैं प्रभु। आप आ जाइए डायरेक्टली हम लोगों से, शुभम शर्मा प्रभु से, मेरे से, हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग वो ग्रुप में डायरेक्टली ऐड कर देंगे प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, थैंक्स फॉर प्रभु जी मेरे को जी प्रभु जी। परमिशन दे दिया। हरे कृष्णा यस प्रभु हरे जी, कृष्णा सभी को, एंड को हमारे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। होस्ट प्रभु जी बहुत माता अच्छी जी एंड क्लास प्रभु ले जी रहे हैं आप सभी। लेवल 2 की। चेतन हरे प्रभु जी आप कृष्णा बहुत अच्छी गुरु क्लास जी। ले रहे हैं लेवल 2 की, मैंने सुनी। माता बहुत ही जी अच्छी हरे क्लास कृष्णा। माता जी हम तो खाली पोस्टमैन है माता जी, मालूम ना माता जी, है। वहाँ प्रभु सीखे जी यहाँ बहुत दे रहे हैं। अच्छी। हमारा शुभम प्रभु जी का कुछ भी नहीं है माता जी, वो पोस्टमैन के ऐसा लेटर वहाँ ले रहे हैं, ऐसा डाल दे रहे हैं। बस हमारे को सुनिए कुछ भी नहीं सबसे आता माता जी, कापी वाली को देख देख के पढ़ा रहे माता जी, क्या तो भी आता शुभम प्रभु, अपने को कुछ भी नहीं आता। वही बस हाँ हरी बोल। तो ठीक शिवम है प्रभु माता जी जी, बहुत प्रिया अच्छी माता क्लास जी, है। हरे कृष्णा, थैंक्स राखी माता जी, आप लोग हरे अच्छे से कृष्णा होस्ट प्रभु है। हरे जी, कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी, प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रणाम गुरु जी। तो धन्यवाद प्रणाम, एग्जिट करो प्रभु। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा, अभी आपके कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। तो जी भारती माता जी, आपका कोई प्रश्न है इस क्लास से रिलेटेड? हरे जी कृष्णा प्रभु जी माता जी। नहीं, ये प्रश्न हो गया प्रभु जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मलय प्रभु जी, आपका प्रश्न? हाँ जी, हरे कृष्णा। जी 2 प्रश्न है। पहला तो ये आपने बताया थे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। जी जी। एक पेय अन्न है, एक जो चबा के खाया जाता है, एक जो चाट के खाया जाता है, वो जी। चौथा कौन सा था वो मैं मिस कर चूस के गया। खाने वाला, कौन सा? चूस के खाने वाला, चूस के। चूस के खाने वाला। जी। अच्छा अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था, जैसे वो बोलते हैं ना कि आप भी कई बार समझाते हो कि जैसे जैसे आप भक्ति करोगे वैसे वैसे आपके एक्सपीरियंस से आपको पता लगता चला जाएगा। तो जी जी इसके बारे जी। में थोड़ा सा अपना आप